ओके सर। एक घंटे का हमारा जो कैमरा Healthy jasmine that blooms, doesn't yellow, and doesn't drop its leaves. This method can also work for other acid-loving plants like gardenias, hydrangeas, and roses. It helps adjust the soil pH and keeps them thriving. नमस्कार जी, राम राम सभी को। और स्कैनर वाला ना, और स्कैनर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जय गुप्ता जी, कैसे हैं आप? जी सर। नमस्ते सर। क्लास में ना उड़ा रही नहीं उसका फटाफट। नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते राकेश जी। जी बोलिए राकेश जी। क्या लेग पीस తింటావా लेग पीस आवाज बड़ी स्लो आ रही है, क्या कह रहे हो? మంచిగా ఉంటాయి ఇట్లా బొగ్గుల మీద కాల్చి हेलो जी बोलिए। बढ़िया है सर। बोले आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास सर, बहुत बढ़िया। सर वो और स्कैनिंग की क्लास जो 18 तारीख से स्टार्ट होने वाली थी हो गई क्या? हाँ हाँ हाँ, मैंने दे भी दी सबको वीडियोस, अभी फिर 21 से स्टार्ट है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, हाँ जो भी सर। क्लास स्टार्ट होगी ना, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, पहले आज से अगर 6 महीने पहले की बात अगर बताऊं, तो पहले ना क्लासेस चलती थी। जैसे नॉर्मली सबकी क्या होती है कि क्लासेस चलती हैं, तो उसमें जी क्या सर। होता है, जैसे कि 5 7 10 दिन की जो भी क्लास होगी, तो रोज आपने आज की क्लास ली, कल की ली, परसों ली, तो कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, कुछ रह जाएंगी, और नेक्स्ट क्लास चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि आपका बेस तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने वीडियोस दे दी, ताकि आप उसको अपने हिसाब से टाइम से देखो, समझो, सुनो। अच्छा उसको उसको समझ के, क्योंकि उसमें पूरा साइंटिफिकली और लॉजिकली पूरा बताया गया है, तो जब आप उसको देखते हो और अपनी प्रैक्टिस भी शुरू करते हो, और वो जो क्लास है उसमें डेली का डेली जो है ना, क्वेश्चन आंसर भी है। यानी कि जो भी सब्जेक्ट हमारा रहेगा, उस सब्जेक्ट पे जितने भी क्वेश्चन आंसर है, सारे के सारे सेम डे में क्लियर हो जाएंगे। तो लाइव क्लास नहीं है क्या? फिर लाइव क्लास 5 डेज की होगी ना उसके बाद। मतलब आप ऐसा मान लो कि पहले आप सीख लोगे, समझ लोगे, उसके बाद फिर 5 दिन की जब उसमें आओगे ना, तब आप सारे के सारे अपनी क्लैरिटी लेके आओगे। मतलब पहले सर आप प्री रिकॉर्डेड जो है लेक्चर्स दोगे? हाँ, उसको आप देखो, समझो, उसको अच्छा अच्छा। उस पर आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर हम उसको शुरू करेंगे क्लास। तो सर फिर वो लाइव क्लास कितने दिन की चलेगी सर? वो 5 डेज होती है, 2 2 घंटे की होती है। अच्छा 5 डेज। तो ऐसा फिर वो तो 15 डेज अब 16 डेज ऐसा होगा है ना? हाँ, 11 + 5 डेज हो जाता है ना। उससे फायदा क्या होता है पता है? उससे फायदा ये होता है कि उस 11 दिन की वीडियोस में, और हम हफ्ता 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम देते हैं उसके बाद भी, उन सबके बाद जब आप अपने आप को देख लेते हो कि आप स्टैंड कहाँ करते हो, किस लेवल पे खड़े हो आप, जी सर। तो जब वो 5 डेज की क्लास होती है ना, तब आप अच्छी तरह सीख पाते हो। आपको पता होता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि हर क्लास के बाद में आपको एक बात बताता हूँ, प्रैक्टिकली बिल्कुल सही बात होगी कि आपने कोई कोर्स किया 10 दिन का, मान लो, जी सर। और जब आप उसको उन दोबारा से वीडियो देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि 50% समझ में आया, बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने टीचर से पूछना चाहते हैं। मतलब वीडियोस जो है रिपीट रिपीट करते जाएंगे तो उसमें डाउट्स हमारे अराइज होने चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर उसी में ही है, आपके जो डाउट्स अच्छा होंगे अच्छा। उसके आंसर भी उसी में ही है, आंसर बताए जाएंगे साफ साफ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उससे क्या होगा कि जब आप क्लियरिटी के साथ में जब उन 5 डेज में आओगे ना, अभी मैं आपको ही बता रहा था, 10 दिन आपने कहीं कोर्स किया मान लो, तो जी 11वें सर। दिन जब आप उस टीचर से बात करना चाहो, या 12वें दिन करना चाहो, तो आप कर सकते हो उस टीचर से बात। जी सर हमारे पास उस समय कंटेंट बन मतलब जमा हो जाएंगे कि हमको ये डाउट से पूछना चाहिए करके। अभी अभी जो लोग हैं वो कहते हैं जी कोर्स करने के बाद में फिर टीचर से बात नहीं होती, उनके स्टाफ में बात होती है। हाँ सर ये बात तो सही है सर। है ना? क्योंकि मैंने भी कभी ऑनलाइन क्लासेस किया ना तो सर तो वहाँ पे ना कि जो एक टाइम लिमिट रहता है सिर्फ उसी में डाउट सेशन होता है, लेकिन उसके बाद में सिर्फ स्टाफ जो रहते हैं बस उनसे बात होती है, लेकिन सर से डायरेक्टली बात नहीं हो पाती।
हाँ तो तो उसमें यहाँ वो चैट पे पूरी बात होती है सर वो। हाँ, यहाँ पे क्या है कि 11 डेज आप देखोगे, फिर 5 डेज जो है वो हम लोग 2-2 घंटे के लिए सेशन में रहेंगे। उसके बाद फॉर एवर आप जो है वो फोन करोगे, मैं ही फोन उठाऊंगा। अच्छा अच्छा। नहीं, आपसे तो हमारी लोगों की काफी दिन से जुड़ा हुआ है। जी काफी आपने तो काफी डाउट, काफी बोलिए मीटिंग बोलिए शुरू जयप्रकाश करवाई। जी, बोलिए, पूरी पूरी बात कर लीजिए, रुकिए हाँ, मत। हाँ बोलिए। मैंने कहा अभी हम लोग के जो पुराने जो है, हमने कई जगह पे जियो स्ट्रेस को चेक किया है और सक्सेस भी है बिल्कुल। मैं जैसे समझा, आपने हमारा, आपकी आवाज कट गई बीच में, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जियो स्ट्रेस के विषय में, जैसे आपने हमारे घर में डेमो करके हम लोगों को बताया था, बहुत बड़ा काम मेरा हुआ था। तो हम लोगों ने भी कई जगह जियो स्ट्रेस का पोस्टिंग करी। अभी हमारे यहाँ हमारी एक भाभी के भी कैंसर हो गया है, तो उनके घर में जाकर के हमने चेक किया तो वहां पर भी निकला जियो स्ट्रेस। ये जय गुप्ता जी की जो है ना, इन्होंने क्लास अटेंड करी थी, तो हमने इनके घर में लाइव चेक किया, पूरी टीम ने मिलके इनके घर में जियोपैथिक चेक किया था। और जहां हमने बताया कि इनके घर में जियोपैथिक है, वहां वहां इनको प्रॉब्लम थी। फिर इन्होंने उसकी रेमेडी करी, इनको रिजल्ट आ गए। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चेक किया तो वही सेम प्रॉब्लम उनके यहाँ भी निकल रही है। यही कह रहे हैं आप? जी 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 जी। सर जैसा ऑरा स्कैनिंग होता है सर, वैसे ही जियोपैथी स्ट्रेस जो भी उसको वैसे ही चेक करते हैं कि ऑरा स्कैनिंग का जो इक्विपमेंट है उससे। हाँ, ऑरा स्कैनिंग से आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी चक्रा, शायद काफी। जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, बहुत सारी चीजों में हेल्प मिलती है। लेकिन सर जियोपैथिक स्ट्रेस भी सर उसी से चेक होता है क्या, वही इंस्ट्रूमेंट से? हाँ हाँ, उसी से होता है वो सर, helmet से? उसी से होता है। एक डिवाइस आपको बहुत कुछ करने वाली है। अच्छा। जी। लेकिन उसका तरीका बताना चाहिए। हाँ जी। हमने कहा उसका तरीका जो आपने जैसे स्टेप बाय स्टेप कराया है, वो क्या? वही है। जब वो समझ में आ जाएगा तो बेस्ट है। जी, सर आज आज क्या करा रहे हैं? आज अरोमा एसेंशियल ऑयल के ऊपर बताने वाला हूँ कि वास्तु के अंदर हम किस जी तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। और वास्तु में एक्चुअली है क्या, चलिए एक बार शुरू ही कर लेते हैं। पहले तो सभी को नमस्कार, राम राम सभी को। और आज का जो चैप्टर है वो रहेगा अरोमा एसेंशियल ऑयल, वास्तु दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो एक बार म्यूट कर देता नमस्कार हूँ। सर, प्रणाम। हाँ नमस्कार राकेश सर, नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आपका? जी अरोमा का था ना वो जो ऑर्डर था, जी सर। जी सर। वो कल सुबह निकलवा दूंगा, या तो शनिवार को निकल चुका होगा। जी सर। एक्चुअली हुआ क्या, परसों रात को सिस्टर आई हुई थी, हमने कुछ बाहर कुछ खा लिया, और रात को मेरे को वोमिटिंग शुरू हो गई, स्टमक पेन, और कल मैं बुखार के अंदर सारा दिन पड़ा रहा। और सर सुबह बेटे का मैसेज आया था कि पापा को बुखार है। हाँ मैंने मैसेज कहा था आपका, अब ठीक है तबीयत आपकी सर? हाँ, फिट हो गया मैं बिल्कुल। एक्चुअली पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ, पूरी बॉडी की लू एनर्जी लग गई गई, होगी। ठंड लगने लग गई, और उल्टी आनी रात भर उल्टी सर आती लू रही। लग गई होगी, सर मौसम चेंज हो रहा है ना। लू लग गई होगी, मौसम चेंज होने की वजह से बहुत ज्यादा। हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा धूप में घूम रहे थे, उसके बाद एसी में बैठ गए, फिर धूप में आ गए, हो सकता है ये भी रीजन हाँ सर, वो ठंडे गर्म से हो गया होगा सर वो। में भी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। तो राकेश सर, कल सारी चीजें डिस्पैच भी करा देता हूँ, अगर नहीं गई होंगी तो जी सुबह सर। सुबह। जी सर। जी सर। अच्छा सर, जैसे किसी का ऑरा चेक करें तो एनर्जी ड्रेन हो जाती है, चेक तो करें। हाँ, तो वो मैंने उसके अंदर बताया ना, तो आप मुझे कल फोन भी कर लेना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है सर। तो चलिए दोस्तों, हाँ, नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज का जो वेबिनार है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जो लोग वास्तु करते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो वास्तु नहीं करते हैं, लेकिन घर में तो हम रहते ही हैं। तो ये जो टॉपिक है, वास्तु दोष, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वास्तु होता क्या है। वास्तु को अगर आप वर्ड को तोड़ेंगे तो उसमें लिखता है वास्तु, यानी कि जहां पे वास करते हैं हम, तो वास्तु वही है। तो वास्तु के ऊपर एक बहुत बड़ी कहानी है, शॉर्ट में बता देता हूँ। कि शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि शंकर भगवान जी और अंधकासुर का झगड़ा हुआ, आपस में युद्ध हुआ। दोनों के झगड़े में जो है, शंकर भगवान जी के पसीने की बूंद गिरी, और वहां से एक वास्तु पुरुष पैदा हुआ।
जब वो वास्तु पुरुष पैदा हुआ वो एक पावर के साथ पैदा हुआ, क्योंकि वो शंकर जी का अंश था। तो उसने क्या किया, राक्षसों को और देवताओं को सबको खाना शुरू कर दिया। तो देवता समझे कि राक्षस हमें खा रहे हैं, राक्षस समझे देवता हमें मार रहे हैं। तो ये सिचुएशन जब चल रही थी तो पूछे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बोला कि भैया ये तो, इसका कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, तो अब इसका एक ही उपाय है कि सब मिलके इनको औदा करके जमीन की तरफ फेंक दो नीचे। तो शॉर्ट में एक बता रहा हूँ। तो उनको फेंक दिया गया, वो औधे मुंह उल्टे मुंह नीचे गिरे जमीन में। तो जहाँ पे गिरे तो उन्होंने पूछा कि भैया कि अब आपने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया, तो मैं अपना खाना पीना, यानी कि अपनी किस तरीके से अपना भोजन ग्रहण करूंगा। तो ये कहा गया कि जिस घर में, जहाँ पे प्लॉट खाली होता है वहां तो कोई वास्तु नहीं है, लेकिन जैसे ही आप चार दीवारी खड़ी करते हो अपने घर के लिए, कुछ भी करते हो, तो वहां पे वास्तु की एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो जहां भी आप रहोगे, तो अगर वो घर सही तरीके से एनर्जी से नहीं बनेगा, बना हुआ होगा, तो उस घर को खा जाना, यानी कि उस घर की एनर्जी को खा जाना, उस घर की हेल्थ को खा जाना, उस घर के पैसों को खा जाना, उन घर की खुशियों को खा जाना। तो कुछ इस तरीके से जो है वास्तु पुरुष के बारे में कहा जाता है। तो अब होता क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ दिशाएं होती हैं, जैसे चार प्रमुख दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और उसके बाद उनको अगर डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये सारी दिशाएं 360 डिग्री में होती हैं। एक सेकंड, ये तो चार प्रमुख दिशाएं होती हैं। तो 360 डिग्री का एक सर्कल होता है जिसके अंदर 90-90 डिग्री के ऊपर ये चार दिशाएं आती हैं। जैसे 360 डिग्री, 360 डिग्री पे अगर हम बोलेंगे, या 0 डिग्री पे बोलेंगे, तो वहां पे नॉर्थ आता है। फिर उसके 90 डिग्री पे अगर आप जाएंगे तो ईस्ट आ गया, फिर 90 डिग्री पे साउथ, और फिर 90 डिग्री पे वेस्ट आ जाता है। तो इस तरीके से पूरी 360 डिग्री जो है एक सर्कल घूमता है। ये चार दिशाएं हैं, जब इसको 8 दिशाओं में करते हैं तो 45-45 डिग्री क्रिएट हो जाती है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि नॉर्थ और ईस्ट 90 डिग्री के बीचों बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है, और ईस्ट और साउथ के बीचों बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीचों बीच साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीचों बीच नॉर्थ वेस्ट। तो ये 45 डिग्री का जब विभाजित होता है उसमें तो ये 45 डिग्री के ऊपर जब हम करते हैं तो ये 8 दिशाओं में हो जाता है। अब 45 डिग्री को भी बीच में से अगर काट दिया जाए 22.5 डिग्री के ऊपर, तो उसमें 16 दिशाएं निकल आती हैं। जब ये 16 दिशाएं निकलती हैं, तो तब क्या होता है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो 45 डिग्री का था, उनके बीचों बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ जाता है। और उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ जाता है। यानी कि ये 16 दिशाएं इस तरीके से पूरी कंप्लीट बनती चली जाती है। अब 16 दिशाओं के बाद में कहा जाता है 32 डोर। तो आपको बताता हूं कि जो भी वास्तु के अंदर जो दिशाएं बनाई गई हैं, तो आपने सुना भी होगा कि 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवता। इस चीज को पकड़ने की कोशिश करना कि 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवता, यानी कि 16 दिशाएं तो 45-45 डिग्री के ऊपर बन गई। सॉरी, 16 दिशाएं 22.5 डिग्री पे बन गई। जब उसको भी आधा करोगे 22.5 डिग्री को, तो 11.25 आपका, फिर आपने उसको काटा बीच में से, 22.5 डिग्री पे ले लिया, 11.25 पे ले लिया, तो वो 32 डोर बन जाते हैं। अब 32 डोर क्यों बोले जाते हैं? 32 डोर, उसको 32 दिशाएं भी तो बोल सकते हैं, लेकिन 32 डोर इसलिए बोले जाते हैं कि वास्तु के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम पकड़ते हैं। वो क्या पकड़ते हैं कि घर की एंट्री,
हम जिस भी घर में रहते हैं उसकी एक मेन एंट्री होती है। वो एंट्री जो है, उसकी जो दिशा है, जो अच्छी दिशा है, जिसे कहा जाता है कि जहां से प्रॉस्पेरिटी आएगी, धन आएगा, खुशियां आएंगी, आपकी लाइफ सेटल होगी, है ना, सब चीजें पॉजिटिव आएंगी। तो वो कौन सी होती हैं 32 दिशाओं में, 32 डोर में? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अगर इन 4 दिशाओं में हम उन 32 डोर को विभाजित करते हैं तो हर दिशा में 8 दरवाजे आ जाते हैं। यानी कि नॉर्थ में 8 डोर, ईस्ट में 8 डोर, साउथ में 8 डोर और वेस्ट में 8 डोर। तो 8 चौक 32, यानी कि हर मेन दिशा के पास 8-8 दरवाजे हो गए। तो नॉर्थ का जो तीसरा और चौथा दरवाजा है उसे शुभ माना जाता है। ईस्ट का तीसरा और चौथा दरवाजा उसको शुभ माना जाता है। ऐसे ही साउथ का और वेस्ट का भी तीसरा और चौथा दरवाजा शुभ माना जाता है। बाकी जो दरवाजे होते हैं उनमें प्रॉब्लम है। किसी में चोरी होगी, किसी में आग लग जाएगी, किसी में बच्चे खराब हो जाएंगे, किसी में क्या बोलते हैं, मतलब ड्रिंक की आदत पड़ जाएगी, मतलब नेगेटिव चीजें, सारी नेगेटिव चीजें हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपके घर की एंट्री जो है ना वो शुभ होनी चाहिए। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट के तीसरा और चौथा दरवाजा शुभ माना जाता है। तो ये 32 दरवाजे जब कंप्लीट होते हैं तब एक क्वेश्चन आता है वास्तु में 45 देवता। तो आपको मैं यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसको आप देखेंगे और समझेंगे तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसमें नहीं है, एक सेकंड। ठीक, सॉरी, माफी चाहूंगा दोस्तों। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि जो 45 देवता है वो कैसे क्रिएट होते हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, तो जो भी किसी का घर है उसका जो सेंटर ऑफ द हाउस यानी कि बीच का हिस्सा होता है। अगर ऐसा मान लीजिए कि आपका घर जो है ना वो 50 बाई 50 का है, 50 फुट चौड़ाई, 50 फुट लंबाई, तो उसको आप क्रॉस कर लीजिए, बीच में क्रॉस करिए, जहां आपका बिल्कुल सेंटर आ जाएगा उसे बोलते हैं ब्रह्म स्थान। वो ब्रह्मा जी का वास होता है वहां पे। तो मैंने भी आपको बताया कि अ, इसके अंदर जो वास्तु के अंदर हर दिशा के पास अपने 8 दरवाजे हैं, तो 8 चौक 32 दरवाजे होते हैं। तो 45 देवता कैसे क्रिएट होते हैं वो बता देता हूँ। जैसे बीच में ब्रह्मा जी है तो नॉर्थ, मैं इसको हमेशा वास्तु को एक तरीके से समझाता हूँ, मेरा वास्तु का एक कोर्स भी आने वाला है, तो मैं ऐसे समझाता हूँ उसमें कि ब्रह्मा जी ने नॉर्थ की दिशा को चलाने के लिए, जैसे आज एक हम कंपनी चलाते हैं, हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं, तो मालिक क्या करता है? मैनेजर रखता है, मैनेजर आगे सुपरवाइजर रखता है, सुपरवाइजर आगे एम्प्लॉय रखता है, तभी फैक्ट्री चलती है, कंपनी चलती है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने
अपने एक मैनेजर रखा जो है बूधर देवता, कि नॉर्थ में कहा बूधर देवता आप इनको चलाओगे। बूधर देवता ने कहा कि भैया 2 सुपरवाइजर भी रख लेते हैं नीचे, तो उन्होंने राज्य कश्मा और अपाहा रख लिया। और उसके बाद में ये 8 जो देवता है, जो आउटर देवता बोलते हैं इसे, आउटर देवता, तो अगर आप इसे गिनोगे तो ब्रह्मा जी तो एक हो गए, हर दिशा में एक ही आएंगे, ब्रह्मा जी सेंटर में है वो। तो नॉर्थ में बूधर और राज्य कश्मा और अपाहा, यानी कि 3 जो है वो देवता बीच में क्रिएट हो गए नॉर्थ को देखने के लिए। तो उसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे हम, तो साउथ दिशा को देखने के लिए अर्यमा और ये अपावस्था और सविता, यानी कि 3 देवता कर दिए। फिर आप जाएंगे नेक्स्ट आगे साउथ में, विवासवन, सावित्री और इंद्र, ये देवता क्रिएट हो गए। उसके बाद मित्रा, जया और रुद्रा, यानी कि हर दिशा को 3, एक मैनेजर 2 सुपरवाइजर ऐसे मान लीजिए। तो 3 चौक 12, यानी कि चारों दिशाओं को 12, तो वो देवता हो गए, एक ब्रह्मा जी हो गए 13 और 32 दरवाजे। तो 45 जो डोर है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं कि, तो अभी आपको पहले ये बताता हूं कि जब भी हम वास्तु करते हैं तो हम कैसे करते हैं, 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवता। तो ये तो 45 देवता भी आपने समझ लिए, 32 डोर भी समझ लिए और 16 दिशाएं भी समझ ली। एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूं, मुझे बताइए अगर किसी को ना समझ में आई हो प्लीज। लीजिए मैंने अनम्यूट किया है, क्या सबको समझ में आ गया? अगर आ गया तो मुझे 1-2 लोग बता दीजिए यस ओके, यस यस सही। बाकी समझ लोग में आ भी एक गया? आधा बता दीजिए। क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। चलिए, थैंक यू। तो जब हम इन देवताओं का काम करते हैं, इन देवताओं पे काम करते हैं, तो हमारे घर में प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स भी होते हैं। जब भी आप कभी कोई घर बनाने जाएंगे तो उसमें 5 एलिमेंट्स भी होंगे। एक्चुअली मैंने ना 1-2 पीडीएफ फाइल खोली थी, वो डिलीट हो गई इसमें से, वो तो मुझे खोलनी पड़ रही है, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं 1 मिनट और दीजिएगा, मैं उसको भी खोल रहा हूँ, आपको और क्लियर कर दूं, वरना तो तो ये आपको क्लियर हो गया 45 देवताओं का। अब इसके आगे चलते हैं कि इसके अलावा और वास्तु में क्या होता है। इसके अलावा होते हैं 5 एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे घर में ये 45 जो देवता है, तो एलिमेंट को पूरे घर में 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक वाटर एलिमेंट आता है, एक एयर एलिमेंट आता है, एक फायर एलिमेंट आता है, एक अर्थ एलिमेंट आता है, एक स्पेस एलिमेंट होता है। तो ये 5 एलिमेंट्स है। इनका काम क्या होता है? इनका काम है कि जो वाटर एलिमेंट है वहां वाटर से रिलेटेड काम होगा, एयर एलिमेंट पे एयर से, और फायर वाला फायर से, उसके बाद अर्थ वाला अर्थ से, और स्पेस वाला स्पेस से। यानी कि जहां पे पानी का काम है वहां आपके घर का पानी होना चाहिए, जहां पे फायर का काम है वहां पे आपकी अग्नि होनी चाहिए, यानी कि किचन होनी चाहिए। साउथ वेस्ट कहा जाता है कि हमेशा धरती है, धरती हमेशा भारी होती है ना, तो वहां पे हैवी होना चाहिए। अच्छा, उसी तरीके से ये घर जो है 5 एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा वास्तु के अंदर हम चेक करते हैं कि 16 जो दिशाएं हैं, वो 16 दिशाओं की क्या पावर है, वो हमें देती क्या है। जो 16 दिशाएं हैं वो हमें क्या देती हैं, जो 45 देवता है वो हमें क्या देते हैं। तो अभी हम सीधा 16 दिशाओं की बात करते हैं। तो 16 दिशाओं में मैं आपको दिखा देता हूँ ये। पहले हम पकड़ लेते हैं उसको कि दिशाएं कैसे होती हैं। देखिए, जो वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट के अंदर 4 दिशाएं आती हैं। वो कौन सी हैं?
नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 दिशाएं जो है ये वाटर एलिमेंट में आती हैं। उसके बाद एयर एलिमेंट के अंदर आती हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये दिशाएं एयर एलिमेंट की है। उसके बाद अग्नि जो है उसके लिए है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। फिर आप अर्थ एलिमेंट में आ जाते हैं, वो है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। फिर स्पेस एलिमेंट में आते हैं तो उसमें वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये इस तरीके से 16 की 16 दिशाएं विभाजित हो जाती हैं अलग अलग उसके अंदर। लेकिन इन 16 दिशाओं की पावर क्या है, इनकी पावर क्या है? तो जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ है वो मनी अपॉर्चुनिटीज का जोन है। अगर किसी के घर का नॉर्थ खराब हो जाता है तो वहां से अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाती हैं। आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज, जॉब की अपॉर्चुनिटीज, फैमिली की हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटीज, है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है हमारी लाइफ में, वो सारी की सारी नॉर्थ से आती हैं। उसकी जो अगली दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ हेल्थ एंड इम्यूनिटी की दिशा है ना। अगर वो डिस्टर्ब होगी तो फिर क्या होगा, हेल्थ और इम्यूनिटी के ऊपर इंपैक्ट आएगा। उसके बाद अगली दिशा नॉर्थ ईस्ट है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, माइंड की क्लैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए क्योंकि वास्तु पुरुष का यहाँ पे सिर होता है। यहाँ पे हम पूजा स्थान बनाते हैं इसीलिए क्योंकि ये जगह जो है हमारी माइंड से भी रिलेटेड है, और नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूजा का स्थान के लिए उपयुक्त है। सबसे बड़ा मतलब यहाँ से एनर्जी क्रिएट होती है। अगर इस वास्तु पुरुष के माइंड जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, इस पे अगर आप टॉयलेट बनाते हो या कोई भी ऐसी गलत चीज बनाते हो, नेगेटिव चीज, तो उस घर में रहने वाले लोगों के माइंड की डिस्टरबेंस चालू हो जाती है, माइंड की क्लैरिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, अभी जैसे वास्तु कंसल्टेंट तो यहाँ तक बोलते हैं कि कैंसर हो जाता है, बिल्कुल उनका अपना एक्सपीरियंस है, सब अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जो अगली दिशा है वो फन एंड रिक्रिएशन की है, ईस्ट सोशल कनेक्शन की है, ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग एंड एंजाइटी है, साउथ ईस्ट कैश फ्लो है, एसएससी पावर एंड कॉन्फिडेंस है, और सेम ऐसे फेम एंड रिलैक्सेशन, डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर, स्किल एंड रिलेशनशिप, सेविंग एंड एजुकेशन, प्रॉफिट एंड गेन, डिप्रेशन, बैंकिंग एंड सपोर्ट, सेक्स एंड अट्रैक्शन। तो ये सारी दिशाएं कुछ ना कुछ हमें देती हैं लाइफ में, है ना। लेकिन इसमें एक चीज को आप पढ़िए कि इसमें जो ईस्ट है, जो मेन दिशा है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। जो मेन दिशा है नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट, फिर साउथ और वेस्ट। तो नॉर्थ को आप छोड़ दो, ईस्ट को पकड़ लेते हैं। ईस्ट के बाद जो अगली दिशा आती है ईस्ट साउथ ईस्ट की, वो है चर्निंग एंड एंजाइटी। तो अगर यहाँ पे आपका बेडरूम होगा तो आपको एंजाइटी रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी, माइंड हमेशा सोच में रहेगा। तो यहाँ पे टॉयलेट बना दो तो बढ़िया है। उसी तरीके से एक मेन दिशा है साउथ, साउथ का जो नेक्स्ट वाली दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, वो डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर की दिशा है। तो अगर यहाँ पे आप टॉयलेट बना दोगे, जैसे कहा टॉयलेट कहाँ बनाया जाए, तो ईस्ट की अगली दिशा पकड़ लो, साउथ की अगली दिशा पकड़ लो, वेस्ट की अगली दिशा पकड़ लो। तो साउथ की अगली दिशा पकड़ी डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर, वहां पे टॉयलेट बना दो, वही इसके लिए अप्रोप्रिएट। वेस्ट की अगली दिशा है डिप्रेशन, डिप्रेशन में सोओगे, काम करोगे, इसलिए टॉयलेट बना दो, जो कुछ भी होगा फ्लश हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ जोन जो है वो प्रॉफिट के एंड गेन के हैं, बैंकिंग एंड सपोर्ट के हैं, तो वहां से उन चीजों का फायदा ले लो। तो ये वास्तु के अंदर जो है हम 5 तत्वों के बारे में जब बात करते हैं, और कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हमें 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवता, 5 एलिमेंट्स, और आपने 16 दिशाओं के बेनिफिट भी सारे देख लिए। तो दोस्तों ये जो हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो जब दोष होता है किसी चीज के अंदर, उसको हम पकड़े कैसे। सबसे बड़ी बात है कि जब हम वास्तु सीखते हैं तो हमने अक्सर देखा कि वास्तु कंसल्टेंट जो है ना, एक जगह से वास्तु सीख नहीं पाता। एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह से वास्तु सीखने के बाद में उनको वास्तु का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिर मान लीजिए 3-4 जगह वास्तु सीख लिया सॉरी, अगर मान लीजिए वास्तु सीख लिया 3-4 जगह से, तो अब रेमेडी का बहुत बड़ा पार्ट, सबसे पहले क्वेश्चन ये रेज होता है
कि वास्तु दोष को पकड़ा कैसे जाए, वास्तु दोष को पकड़ा कैसे जाए, कि वास्तु दोष है कहां पर। कोई दिशा खराब है, कोई एलिमेंट डिस्टर्ब है, कोई देवता पर मतलब आपके नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं, कैसे पता किया जाए। तो वास्तु कंसल्टेंट क्या करता है कि वो ये देखता है कि एलिमेंट को चेक करता है, अरे पानी वाली जगह पानी है, अग्नि वाली जगह अग्नि है, अर्थ वाली जगह अपने टॉयलेट वॉयलेट ये वो मंदिर वंदिर सब बढ़िया तरीके से बना रखा है एज पर वास्तु तो ठीक है, अगर नहीं बना रखा तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यानी कि फिर यहाँ पे दिक्कत है, इस घर का वास्तु खराब है ना। फिर वो 16 दिशाओं को देखते हैं जो मैंने भी बताई थी कि यहाँ से मनी अपॉर्चुनिटी आएगी, यहाँ से हेल्थ एंड क्या बोलते हैं इम्यूनिटी खराब हो जाएगी अगर यहाँ डिस्टर्बेंस रही, इसको देख के वास्तु किया जाता है। अब इसमें दो क्वेश्चन उठते हैं, क्या वास्तु कंसल्टेंट को ये पता है कि यहाँ पे दोष कितना है, इस दिशा का कितना दोष है, कितने परसेंट यहाँ पे पॉजिटिविटी है, कितना सही है कितना गलत है, नहीं पकड़ सकते, ये पहली बात। दूसरा, जो हम उपाय करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम पकड़ना एक अलग क्वेश्चन है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मेजर इशू है। जब हमें कोई क्लाइंट बुलाता है और वो 10-20 हजार 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए देता है ना, तो वो किस बात के देता है, वो इस बात के देता है कि मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, इस चीज के पैसे देता है, आपकी नॉलेज के पैसे दे रहा है कि आप मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकालो। अब प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेंगे, पहला तो ये है कि पहले ये पता लगे कि प्रॉब्लम है क्या, कितनी है, किस वजह से है। दूसरा, उसका उपाय वो काम करेगा नहीं करेगा वहां पे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि वास्तु के अंदर ये बताओ कि कलर थेरेपी कौन करता है, आप में से कोई वास्तु कंसल्टेंट है, आप में कोई वास्तु कंसल्टेंट है? ओके, राकेश सर है, राकेश सर मैंने आपको अनम्यूट किया एक बार। जी सर। आदेश सर। राम राम। आप ये बताइए कि आप कलर थेरेपी करते हैं, हाँ हाँ। क्या करते हैं कलर में? मतलब अगर वो उसका बार चार्ट बनाकर ओके, और जो एरिया कम है उसकी उसे बढ़ाएंगे, जो बढ़ा हुआ है उसे घटाएंगे, तो उसमें कलर पट्टी लगाएं या उस कलर के कर्टेन वगैरह कुछ लगाएं, उस तरीके से उसको बढ़ाना घटाने का काम वो करेंगे। या यहाँ पे कहीं गलत कलर हो रहा है, जैसे फायर की दिशा में वाटर का कलर हो रहा है, वाटर की दिशा में फायर का कलर हो रहा है, तो उसे साफ कराएंगे, ये करेंगे। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये देवताओं की रेमेडी हुई या एलिमेंट की रेमेडी हुई? एलिमेंट की सर, देवताओं एलिमेंट। की रेमेडी नहीं हुई। तो जब हमने वास्तु सीखा तो उसमें 45 देवता बताए जाते हैं, जी सर। तो कलर थेरेपी जो हम रेमेडी करते हैं इसमें देवता कहाँ गए? इसमें वो एडवांस कोर्स में है सर, देवता वो रेमेडी एडवांस किससे कोर्स में करते हो? सिखाते हैं। रेमेडी किससे करते हो? रेमेडी रेमेडी देवताओं की नॉर्मली नहीं करते, वो केवल कलर थेरेपी करते हैं। यस। उसका भी तो कोई मेजरमेंट नहीं है कि वो ठीक हुआ नहीं हुआ। यस, तो एलिमेंट के थ्रू जो है वो रेमेडी की जाती है, एलिमेंट बैलेंस किया आपने, देवताओं की जी सर। रेमेडी नहीं हुई, जी पहली सर। बात। दूसरी बात, मेटल स्ट्रिप से कौन करता है, आप में से कोई करते हैं मेटल स्ट्रिप से? हाँ, हम मेटल मेटल स्ट्रिप से एरिया को कट करते हैं। यस। हाँ, और आपके टॉयलेट को कट करते हैं। यस। जो ऑस्पिशियस गेट नहीं है उसको कट कर देते हैं। यस। या हमें सेंटर शिफ्ट करना है तो हमने उसे कट कर दिया, सेंटर शिफ्ट कर दिया। अगर सेंटर में सेंटर में बीच में हमारा टॉयलेट आ रहा है या सीढ़ियां आ रही हैं तो शिफ्ट करके उसे सही कर दिया, ये करते हैं। ठीक है। पवन जी, पवन रैकवाल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर, आपने हैंड रेस किया था सर, आप भी मेटल से करते हैं? हाँ सर जी, मेटल से कट करते हैं। मेटल से कट करते हैं, क्या इससे देवताओं की रेमेडी हुई? नो नो सर, वो बल्कि वो एरिया और कट जोन हो गया। मैं राकेश सर आपको भी अनम्यूट किया हुआ है मैंने। मैंने खुद म्यूट कर लिया था अपने लिए। अच्छा चलिए, क्या इससे हाँ, नहीं देवताओं की, इससे नहीं देवताओं की, नहीं हुई सर, नहीं हुई सर, नहीं हुई। चलो मैं एक बात बोलता हूँ, देखो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग
नॉलेजेबल हो, पढ़े लिखे हो, एक चीज समझोगे कि सही है गलत है, आप मुझे भी बताना इस चीज का आंसर। तो मैं एक चीज पूछता हूँ सभी से कि जब हम मेटल की स्ट्रिप से मेरे को भी राकेश सर ने बोला कि अगर कोई टॉयलेट आ रहा हो, क्या बोलते हैं, स्टेयर केस आ रही हो, कोई पिलर आ रहा हो, तो हम वहां से बीच में से उसको काट देते हैं उस हिस्से को, और उसका ब्रह्मस्थान शिफ्ट कर देते हैं। पवन जी सही है? जी सर सही है। टॉयलेट के चारों तरफ हमने स्ट्रिप लगाई ताकि हम उस टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी को काट दें। क्लियर है सर? बिल्कुल। यही है सर, यही है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम बीच में स्ट्रिप डालते हैं दो हिस्से करने के लिए, इसका मतलब हमने उस जगह की एनर्जी को काट दिया, जी हाँ। है ना? तो जब हम टॉयलेट की एनर्जी को काटते हैं, ये सबको पता है कि ब्रह्मा जी से नॉर्थ में बूधर, बूधर के बाद जो है फिर सारी, मतलब नॉर्थ के पूरी जगह को एनर्जीज जाती है लास्ट तक। जी ब्रह्मा जी की सारी एनर्जीज जो है वो सारी की सारी बाहर तक जाती है एनर्जीज। और बाहर जो देवता बैठे हैं, जो 8 देवता बैठे हैं हर उसमें, उनकी अपनी एक एनर्जीज है। अब मैं एक चीज पूछता हूँ कि ब्रह्मा जी से एनर्जी सारी की सारी देवताओं को जा रही है, और बीच में एक टॉयलेट आ जाता है, उस टॉयलेट की टॉयलेट सीट को काट दिया गया, यानी कि उस जगह की एनर्जी को हमने काट दिया। जब एनर्जी को काट दिया तो वो जोन ही कट गया, बिल्कुल। उसके उसके आगे का हिस्सा कट गया। अगर आप सोचो हमने क्या, हमारी देखो, हमें ना 360 डिग्री सोचना है। हमने पहला क्या सोचा कि हमने टॉयलेट के साइडों में स्ट्रिप डाली, यानी कि टॉयलेट की बैड एनर्जी को काट दिया। ये तो हो गया पहली, लेकिन उसको काटने से उतने हिस्से के आगे जो देवता आ रहे हैं उनकी एनर्जी भी डिस्कनेक्ट हो गई। हो गई सर, डिस्कनेक्ट हो गई। फ्लाईओवर के थ्रू बाईपास तो जाएगी नहीं, वो नहीं, एनर्जी नहीं डिस्कनेक्ट जाएगी, हो गई। वो डिस्कनेक्ट हो गई। होगी ना? तो वो कटिंग सबसे ज्यादा हार्मफुल हो गई कि हमने वहां काट दिया उसको। अगर एक सर आउटर पेरापेरी पे टॉयलेट है तो कुछ फर्क पड़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। फर्क पड़ जाएगा। हाँ, तो फर्क पड़ जाएगा। आपके घर के बिल्कुल चार दीवारी पे लास्ट में आ रहा है तो जी, आपने काट जी। दिया, फर्क पड़ जाएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर बीच में कहीं आ रहा है, और अक्सर होता है ऐसा, तो वहां एनर्जी तो, ये इसमें भी देवताओं की एनर्जी नहीं हुई। वो तो बहुतों सर को, जहां पे बीच में आ गया वायर कट हो गया, वो तो आगे लाइन गई खत्म। जी, तो अब अगर मान लीजिए कई लोग पिरामिड से करते हैं, हम्म। पिरामिड से भी देवताओं की कोई रेमेडी नहीं हुई, क्योंकि वो पिरामिड एनर्जीज को इनहांस करने के लिए है। उसी पिरामिड को लोगों ने ब्लॉक के लिए भी कर दिया कि हमने ये कटिंग कर दी, बीच में से ऐसा लगा दिया तो ये हिस्सा काट दिया। उल्टा करके लगा देते हैं उसमें, है ना? सीधा लगा दिया तो एनर्जीज आ रही हैं, उल्टा करके लगा दिया तो काट दिया। कुछ लोग जो है क्रिस्टल से काम करते हैं, क्रिस्टल से लगाते हैं। अब जब हम क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहनते हैं और क्रिस्टल की माला पहनते हैं, तो क्या होता है कि उसको हम चार्ज करते हैं, हर वीकली चार्ज करते हैं लोग, 5-7 दिन में एक बार जरूर चार्ज करते हैं, नमक के पानी से धोते हैं या फिर उसको एनर्जीज देते हैं। तो जब आपने क्रिस्टल्स को जमीन के अंदर डाल दिया, तो कुछ समय बाद तो उनकी पावर खत्म हो गई, तो उसके अंदर तो पावर ही नहीं है। लेकिन वो देवताओं की रेमेडी भी नहीं हुई। तो एक क्वेश्चन मेरा हर वास्तु कंसल्टेंट के साथ रहा, मेरे बहुत सारे मित्र हैं वास्तु सिखाते भी हैं वो, तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई तुम 45 देवताओं को बीच में इन्वॉल्व करते हो, तो देवताओं की रेमेडी क्यों नहीं होती? और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ये मैंने उनसे भी डिस्कस किए। तो अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रिप डाली जाती है वो काटने के लिए डाली जाती है, जी और सर। जो जो कलर थेरेपी है वो एलिमेंट की थेरेपी है। जो जी, पिरामिड की थेरेपी है वो इनहांस करने की थेरेपी है। जो क्रिस्टल की थेरेपी है वो एनर्जी को इनहांस करने की थेरेपी है। तो जब देवताओं की बात करते हैं तो देवताओं के लिए और और भी तरीके से लोग करते हैं रेमेडीज तो, लेकिन जो देवताओं की रेमेडी है वो दो तरीके से काम करती है। पहली रेमेडी क्या काम करती है? फूड, देवतास फूड, कि जी, देवता के जो फूड होंगे अगर आप उनको देते हो तो वो खुश होते हैं, है ना? ये सबसे बढ़िया वो है। लेकिन अगर आपके घर में 4 जगह पे या 5 जगह के ऊपर वास्तु दोष है, तो आप 4-5 जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फूड बार बार नहीं रख सकते। हर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में फूड आप चेंज नहीं कर सकते। किसी क्लाइंट को अगर आप बोलो कि आपके 4 दिशाएं खराब है या 4 जगहों पे आपको फूड, अलग अलग फूड रखने हैं, वो एक बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा, नहीं कर पाएगा।
फूड वाली प्रैक्टिकली जो है ना वो सेट नहीं हो पाती, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पाता। तो इसमें एक अरोमा असेंशियल ऑयल थेरेपी है, वो कैसे काम करती है। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि आपने रामायण देखी होगी, महाभारत भी देखी होगी, उसमें वहां भी जब साधु संत देवता जब ईश्वर की पूजा करते थे तो वो पुष्प से करते थे, फूलों से करते थे, वनस्पति से करते थे, है ना, क्योंकि सबसे शुद्ध मानी जाती है। आज भी हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को फूलों का हार चढ़ाते हैं, फूल अर्पित करते हैं। प्रसाद ले गए, वो इसलिए ले गए कि भगवान का भोग लग गया, हम सब घर में आके खा लेंगे, तो भगवान का भोग लगा हुआ है, तो भगवान का आशीर्वाद समझ लिया, प्रसाद वो हमारे को खा लिया। उसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है ना। तो ये जो सब चीजें हैं, ये क्या है कि क्योंकि सबसे शुद्ध माने जाते हैं। अब इसको कैसे मान के चले कि हनुमान जी की जब पूजा हम करते हैं, जब मंगलवार और शनिवार को आपने देखा होगा चमेली का तेल चढ़ाया जाता है और जो है उनको उनकी पूजा की जाती है। अगर उसी तरीके से हम शंकर भगवान जी की बात करें तो शंकर भगवान जी को बहुत सारी वनस्पति चढ़ाई जाती है, धतूरे के हो गया, और क्या बोलते हैं, उनको चंदन का तिलक भी लगाया जाता है। बहुत सारी वनस्पति है। कोई है बंदा जो बताएगा दो चार पांच चीजें कि क्या शंकर जी को चढ़ाते हैं? कोई है जो हैंड रेस करके बताए? बताओ, जय सर, अनम्यूट करो। सर बेलपत्री है, मदार के फूल हैं, धतूरा है, भांग है, और दूध है, शहद है, इन सबसे इनकी पूजा की जाती है। अच्छा, और लक्ष्मी जी की पूजा किससे होती है? कमल है, इत्र है, और हाँ, हाँ, इस तरीके से कुछ ना कुछ फल, कुछ ना कुछ कमल गट्टे हैं, और इस तरीके से। और तो हर ईश्वर को आप फूल अर्पित करते हैं, कुछ वनस्पति हाँ, अर्पित करते हैं। ये ये एक ऐसी शुद्ध भावना होती है, ऐसी प्योर चीज है, क्योंकि आपने फूल अपना पेड़ से तोड़े और उनको अर्पित कर दिए, इससे आप भाव लगा दिया। तो अब ना तो वो इतने तरीके के फूल और वनस्पति अवेलेबल है, तो उसका निकला हुआ अर्क जो है, यानी कि उसका निकला हुआ जो अर्क समझते हो ना, कि फूलों को जो है उसका रस निकाल लिया गया प्योर फॉर्म में, उसको बोलते हैं एसेंशियल ऑयल्स, जो उसके थ्रू हम ईश्वर को वो भोग लगाते हैं। आज भी अगर हम देखें तो इंद्र भगवान के दरबार में इत्र का प्रयोग किया जाता था, है ना। तो उसी तरीके से अगर यही इत्र मतलब अर्क जो है ना, इसी वनस्पतियों के अर्क और इन फ्लावर्स के अर्क बनाए जाते थे, उन्हीं को लगाया जाता था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इन देवताओं को हमें खुश करना है तो हम ऐसे अरोमा असेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं और उनको अर्पित करते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं और वहां से ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ अरोमा असेंशियल ऑयल आते हैं, उसकी भी मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूं। कुछ दिक्कत है, मेरी फाइलें नहीं खुल रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखो इसमें स्क्रीन में अगर मेरे पास में कुछ फाइल पड़ी हो तो।
चलिए, फाइल ही नहीं ओपन होनी। एनीवे, तो मैं आपको बताता हूं कि जितने भी दिशाएं हैं, अगर किसी वास्तु के अंदर कोई भी दिशा खराब हो, उसका एक अरोमा एसेंशियल ऑयल आता है। 45 के 45 देवताओं के अरोमा एसेंशियल ऑयल आते हैं। तो इसका एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं आपको कि घर के अंदर जहां भी आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है। अगर आपको स्कैनर चलाना आता है या पेंडुलम चलाना आता है, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से चेक कर सकते हो। जैसे जिन लोगों के पास में ये पेंडुलम है, ये रहा, या ये एलरॉड है, तो उन लोगों को मैं एक तरीका बता देता हूं कि आपने क्या करना है। आपने अपने घर के पहले ब्रह्मस्थान को ढूंढना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि ये मेरे हाथ में एलरॉड है ना। मैं इस रूम में बैठा हूं। अब मैं इस रूम में ये पूछ रहा हूं इससे कि मेरे घर का, मेरे इस रूम का ब्रह्मस्थान बताइए किस दिशा में है। ये बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको सीधा कर लेता हूँ। ये ब्रह्मस्थान यहाँ बता रहा है। फिर चेंज करके भी दिखाता हूँ। देखो कि इस रूम का ब्रह्मस्थान बताइए कहाँ पर है। ये रहा, यानी कि ये यहाँ बता रहा है। ये रहा। अब मैं कहता हूँ कि जहां पे ब्रह्मस्थान है वहां खुल जाइए। देखिए, मैं ये आगे जा रहा हूँ धीरे धीरे। ये खुल गया, यानी कि जिस रूम में मैं बैठा हूं उसका ब्रह्मस्थान ये है। जहां मेरा हाथ है वो ब्रह्मस्थान है। ठीक है। अब इस ब्रह्मस्थान से अगर मैं ये पूछता हूं कि मेरे घर की ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है, जहां मैं बैठा हूं वहां से ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है। ईस्ट ये रही। वेस्ट दिशा बताइए कहां पर है। वेस्ट ये रही। नॉर्थ दिशा बताइए कहां पर है। ये नॉर्थ आ गया। और साउथ दिशा बताइए कहां पर है। ये साउथ दिशा। उसी तरीके से साउथ और ये ईस्ट, इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा आएगी। साउथ ईस्ट। फिर ये साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट। तो आपको ये दिशाएं बता रही है। उसी तरीके से ये आपको एनर्जीज भी बताएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इससे पूछता हूं कि मेरे ब्रह्म स्थान की, इस जगह जहां मैं बैठा हूं, इस रूम के ब्रह्म स्थान की एनर्जी बताइए, पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है। ये देखिए 100% है। दोबारा दिखाता हूं, मेरे इस रूम के ब्रह्म स्थान की पॉजिटिव एनर्जी 100% है। मेरे इस रूम के इसको आप घर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं तो रूम का एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे इस रूम के ईस्ट दिशा की पॉजिटिव एनर्जी बताइए कितनी है। 100%। वेस्ट की, सॉरी, साउथ की एनर्जी बताइए कितनी है। नॉर्थ की एनर्जी बताइए कितनी है। वेस्ट की एनर्जी बताइए कितनी है। इस रूम में कोई वास्तु दोष है। इस रूम में ईश्वरी कृपा बताइए कितने परसेंट है। 100%। तो ये डिवाइस ऊर्जा को बताता है, एनर्जी को बताता है कि कौन सी जगह पे कितनी एनर्जी है और उस एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब हम उसको देख सकते हैं तो कि कहाँ पे कितनी एनर्जीज है। मतलब मैंने ये पूछा मेरे घर के साउथ की एनर्जी, ईस्ट की, वेस्ट की, नॉर्थ की, ब्रह्मस्थान की एनर्जी, तो मैंने ये पूछा तो इसने बताया 100% है। तो आप भी ऐसे ही पूछ सकते हैं। इन केस अगर मान लीजिए किसी दिशा की एनर्जी कम है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मैं मान लेता हूं, ऐसे ऐसे मान लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं अभी कि मेरे घर में ब्रह्मा जी इस जगह की ब्रह्म स्थान की एनर्जी नहीं है, ऐसे मान लेते हैं कि नहीं है। तो मुझे क्या करना है। देखिए, मेरे पास में इस तरीके की बॉटल्स हैं। ये अरोमा एसेंशियल ऑयल की बॉटल आती है। ये दो तरीके की बॉटल होती है। एक बॉटल तो होती है जो छोटी बॉटल है, इसको 18 mm का ड्रिल करके, जमीन में 18 mm का ड्रिल करके अंदर डाला जा सकता है। तो जिस भी देवता की ओर डाल सकते हैं। ब्रह्म स्थान को हम कभी छेद करने के लिए मना करते हैं। वहां की टाइल निकाल के आप इसको अंदर डालिए और टाइल लगा दीजिए दोबारा। तो इसमें क्या है कि इसको ब्रह्मस्थान में डाल दिया, सील की सील, ये पूरी सील्ड है। इसको हमने ब्रह्मस्थान में डाल दिया। और जब ब्रह्मस्थान में डालने से पहले, ब्रह्मस्थान में हमें कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है, अभी कुछ नहीं करना।
ब्रह्मस्थान में डालने से पहले आप अगर विजुलाइज करते हो या इसको आप उस टेबल पे मतलब उस जगह पे सेंटर ऑफ द हाउस ब्रह्मस्थान पे रखते हो और फिर वहां की ऊर्जा पता करते हो, मान लीजिए आपको बता रहा आपके ब्रह्मस्थान की ऊर्जा 0 है, या मैं भी पकड़ के बता रहा हूं वैसे कि 20-25% है, तो जैसे ही आप विजुलाइज करते हो इसको रेमेडी को लगाने से पहले कि ये ब्रह्मस्थान पे अगर हम अरोमा एसेंशियल ऑयल, ब्रह्मा जी का अरोमा एसेंशियल ऑयल लगाते हैं तो यहाँ की पावर बताइए कितने % बढ़ जाएगी, तो आपको आंसर मिल जाएगा 100%। उसी तरीके से कि अगर ब्रह्मा जी की 100% पावर पड़ गई तो नॉर्थ दिशा में भूधर देवता है, भूधर देवता की पावर कितनी है, वो बोलता है भूधर देवता की पावर है ही नहीं, तो यानी कि भूधर देवता का जब अरोमा एसेंशियल लगवाएं तो कितने % पावर बढ़ेगी, कितने % बढ़ेगी। मैंने अभी एक केस किया था तो उसके अंदर क्या हुआ, नॉर्थ में किचन थी, बोले किचन हट ही नहीं सकती, मैंने कहा ठीक है अब क्या कर सकते हैं जी, उपाय तो कुछ है नहीं नॉर्थ की किचन का, तो एज पर वास्तु तो ये कर सकते हैं कि गैस चूल्हे के नीचे हरे रंग का पत्थर लगा दो, ठीक है ये तो एलिमेंट का काम हो गया, हो जाएगा। तो जब चेक किया तो नॉर्थ दिशा के जो देवता थे वो डिस्टर्ब चल रहे थे, आपको वो तो पीपीटी हटा दी मैंने, चलो देखता हूँ एक बार क्योंकि अगर दोबारा से खुल जाती है तो हो ही नहीं रहा। तो उसमें क्या है कि जब हम उस नॉर्थ के अंदर चेक किया तो वहां देखा कि नॉर्थ के जो देवता थे ना वो डिस्टर्ब चल रहे थे और बुधर की भी पावर खत्म थी। तो क्या किया हमने, हमने सबसे पहले वहां ग्रीन कलर का पत्थर लगवा दिया, साथ में वहां जो देवता आ रहे थे उनकी रेमेडी कर दी है, मेरे यूट्यूब पे भी है, उनकी रेमेडी कर दी। क्या किया, अरोमा एसेंशियल ऑयल लगा दिया। जैसे ही अरोमा एसेंशियल ऑयल लगाया इमीडिएट सारे के सारे देवता एक्टिव हो गए और साथ में बुधर भी एक्टिव हो गए, तो पूरी की पूरी कंप्लीट नॉर्थ जोन ही क्लियर हो गई। फिर पहले क्वेश्चन ये था जब वहां पे प्रॉब्लम थी तो ये पूछा गया कि क्या इस जो 32 डोर के जो देवता हैं उनमें से ये देवता जो है यहाँ पे ब्लेसिंग्स देंगे इस घर में, जैसे नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटी का जोन है, क्या इस जोन में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो बोला नहीं आएंगी। स्कैनर से पता लग गया क्योंकि स्कैनर जो है एनर्जी को स्कैन करता है, तो पता लग गया कि यहाँ की अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। लेकिन जब रेमेडी की गई तो तब पूछा गया कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो फर्स्ट क्लास 100% खुल रहा था। तो आपको अगर मेजर करना है कि क्या यहाँ की अपॉर्चुनिटीज मतलब वहां की पावर है कितनी, आपने हरे रंग का पत्थर लगाया फिर भी वहां पे कोई मतलब पॉजिटिविटी क्रिएट ही नहीं हुई क्योंकि हमने एलिमेंट को बढ़ाया, देवता की रेमेडी नहीं करी। तो जैसे ही हमने देवता की रेमेडी करी वो चीजें एक्टिव हो गई। सेम उसी तरीके से दोस्तों, अभी आता हूं जय गुप्ता जी, सेम उसी तरीके से मान लीजिए कोई टॉयलेट आ रहा है तो हमें टॉयलेट को काटना नहीं है, हमें टॉयलेट को नहीं काटना, क्योंकि काट दिया अगर तो टॉयलेट का जहां पे भी हमने स्ट्रिप डाली है उसके आगे का जोन कट गया। तो हमें करना क्या है, हमने उस टॉयलेट की एनर्जी को ब्लॉक करना है, तो वहां पे उस टॉयलेट के पीछे एक अरोमा एसेंशियल ऑयल की बोतल लगा दो, क्योंकि दो तरीके की बोतल आती है हमारे पास। एक छोटी बोतल होती है जो मैंने आपको दिखाई थी, 18 mm का ड्रिल करके अंदर डाल देते हैं। एक बड़ी बोतल होती है जिसको हम बाहर चिपका भी सकते हैं। लोग कहते हैं ना हमारा इटालियन मार्बल लगा हुआ है, पत्थर है, किराए के मकान में रह रहे हैं भाई साहब, अभी बनवाया, तोड़ा फोड़ी नहीं करेंगे। तो क्या किया जाए, ऐसी सिचुएशन में हम जो है वहां पे एक अरोमा एसेंशियल ऑयल की बोतल रख देते हैं, बड़ी वाली बोतल। तो जब उस बोतल को हम वहां लगाते हैं तो हम पहले चेक करते हैं लगाने से पहले कि वहां की ऊर्जा कितनी पॉजिटिव हुई, क्या नेगेटिविटी जो वहां की थी, जो टॉयलेट का नेगेटिव ऑरा आ रहा था वो ब्लॉक हुआ नहीं हुआ। अब एक चीज सुनते हैं, समझते हैं, आप समझो, जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम क्या हमारे तक ही सीमित होती है,
परफ्यूम हम लगा के निकलते हैं, तो परफ्यूम आपने देखा होगा वो दूसरे लोगों को खुशबू देती है। जब आप घर में अरोमा असेंशियल ऑयल चलाते हो, आपने कई बार देखा होगा कहीं पे अरोमा चल रहा होता है, किसी शोरूम में गए, कहीं गए, तो अंदर जाते ही बड़ा रिलैक्स फील करते हो कि बहुत यार बहुत बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। तो सेम उसी तरीके से जब हम कहीं पे टॉयलेट ब्लॉकर लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस अरोमा एसेंशियल ऑयल का जो ऑरा है, जो उसकी एनर्जी है, उसने वहां की नेगेटिविटी को ब्लॉक कर दिया। तो हमने कहीं कटिंग नहीं करी। दूसरा क्या है कि दूसरा हमने उस टॉयलेट सीट को देखना है कि उस टॉयलेट सीट को क्रॉस जो करके जा रहा है, जो डोर जा रहा है, वो कौन से देवता का है। तो जिस देवता का है, आप कभी भी टॉयलेट ब्लॉकर लगा लेना, तो टॉयलेट ब्लॉकर लगा के ये पूछना क्या टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी खत्म हुई, आपका स्कैनर बोलेगा यस। अगर बोलता है कि 60% खत्म हुई, 70 हुई, 80 हुई, तो इसका मतलब आपको वो बॉटल जो है वो या तो राइट या लेफ्ट को थोड़ा सा मूव करके रखनी है। तो स्कैनर से आप पूछ सकते हो कि थोड़ा लेफ्ट में रखें, राइट में रखें, तो जहां पे वो सही जगह है वो आपको बता देगा, वहां पे आप उसको लगा दो। एक तो ये काम हो गया। दूसरा, जहां अगर मान लो आपके स्कैनर ने बता दिया 100% नेगेटिविटी खत्म हो गई, तब आप एक क्वेश्चन पूछ के देखिएगा कि उस जोन को जो काट रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कि साउथ वेस्ट एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है कि साउथ वेस्ट पे टॉयलेट हुआ तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, आपको घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि बहुत दिक्कत है, या टॉयलेट बंद कर दो, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, तो आप किसी भी दिशा के टॉयलेट को सबसे पहले तो ब्लॉक कर दिया आपने वहां की नेगेटिव एनर्जी को। फिर उसके जो देवता है, जैसे साउथ वेस्ट के देवता है मृगा और पितरा, तो मृगा और पितरा का अरोमा एसेंशियल ऑयल वहां लगा दो। पहले वहां की एनर्जी चेक करके पूछ लो कि मृगा की पावर कितनी है और पितरा की पावर कितनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर उस जगह पे अरोमा एसेंशियल लगा के जब आप पूछोगे, तो वहां की पॉजिटिविटी वो 100% बता देगा। तो इसका फिर आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ के देख सकते हो कि जहां पे हमने ये देवता की रेमेडी की है, तो क्या इनकी ब्लेसिंग्स आएंगी। मेन मुद्दा तो यह है रिजल्ट का, क्या ये देवता में ब्लेसिंग्स देंगे अब। तो उसका भी आंसर आपको हाथों हाथ मिल जाएगा कि यस, अब आपके घर पे इन देवताओं की ब्लेसिंग्स भी आएगी। यानी कि उन देवता की जो ब्लेसिंग आई, इसका मतलब आपने उसकी रेमेडी कर दी। तो जोन को ऐसे ठीक किया जाता है क्योंकि हर जोन का एक एनर्जी होती है, एनर्जी को ही ऑरा बोलते हैं, एनर्जी को ही ऑरा बोलते हैं। तो अगर आपका नॉर्थ खराब है, तो यानी कि वहां की एनर्जी डिस्टर्ब है, तो आप वहां पे कलर लगाते हो, ब्लू कलर, तो उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, तो आपने एलिमेंट को इनहांस किया, है ना। तो ये जो सभी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये बताना चाहता हूं कि देवताओं की रेमेडी करनी बहुत जरूरी है। और लॉजिकली साइंटिफिकली तरीके से आपको जो आंसर मिलेगा वो या तो आपको पेंडुलम से मिलेगा, या एलरॉड से मिलेगा, या लेकर एंटीना से मिलेगा, या ओरा स्कैनर से मिलेगा। इन चार चीजों से जब आपको इसका आंसर मिलेगा, तो आप उसमें देख सकते हो कि कौन सी दिशा आपके घर की खराब है और कौन सी दिशा आपकी ठीक है। आपको कोई वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी जोन है, जितने भी एलिमेंट है, जितने भी देवता है, सबकी एनर्जी आप अपने डाउजर या एलरॉड से चेक कर सकते हो। मेरी पीपीटी नहीं खुल रही है, वरना मैं आपको पीपीटी भी दिखा देता। मैंने शुरुआत में खोली थी, आई डोंट नो कहाँ चली गई। आज तो स्क्रीन भी छोटी नहीं हो रही, वरना एक सेकंड में आपको दिखाता एक बार। तो ये दोस्तों सारे के सारे अरोमा एसेंशियल ऑयल की जो रेमेडी है, इसका एक कोर्स भी मैंने डिजाइन किया गया है। 2 दिन का कोर्स है, सिर्फ 2 डेज का, और वो भी 2-2 ढाई घंटे का कोर्स है। और उस कोर्स के द्वारा अगर आप वास्तु करते हैं, तो आपको वास्तु की इतनी क्लियरिटी आ जाएगी, इतनी क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको कुछ ही समय के अंदर ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे करना है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, पहली बात। दूसरा, आज भी बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट से अगर ये पूछा जाए कि क्या जो आपने उपाय किया वो 100% काम करेगा, तो उनको नहीं पता होगा। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको,
उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है, देखिए मैं अभी जहां पे बात कर रहा हूं, मैं लोगों का नाम नहीं ले सकता। जो, देखो हम किनको जानते हैं? हम उनको जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो है छाए हुए हैं। अगर उनकी भी बात करें या आपने जिससे सीखा होगा, तो आप सोच के देखिएगा, उनके पास में कोई ना कोई डाउजिंग टूल होगा, या तो पेंडुलम से या एल रॉड से या लेकर एंटीना या ऑरा स्कैनर से वो एनर्जीज को चेक करते होंगे। इसका मतलब कि कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है, कितना दोष है, और उसको ठीक कैसे करना है, ये सिर्फ आपको डाउजिंग टूल बता सकता है। हम अपनी इन आंखों से या अपने दिमाग से नहीं कर सकते। तो ये कोर्स है दोस्तों, जो मैं सिर्फ 1500 रुपए का लॉन्च किया मैंने, सिर्फ 1500 रुपीज का। वैसे ये कोर्स 3300 रुपीज का है, इसको 1500 में है। अगर आप वास्तु करते हैं तो वास्तु की रेमेडी कैसे करनी है, और उसको किस तरीके से आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, दोष कैसे पकड़ सकते हो, सॉल्व कैसे कर सकते हो, कैसे कंफर्म कर सकते हो कि वो दोष सही हुआ या नहीं हुआ, तो ये आप अरोमा एसेंशियल ऑयल के द्वारा कर सकते हो। तो आप लोगों में से जो भी अगर इंटरेस्टेड हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। आज माफी चाहूंगा, मैं पीपीटी खोल रहा हूँ तो मेरी वो पीपीटी खुल नहीं रही है। सर मैं ये पूछना चाहता था, अगर हम किसी हाउस के 2 पार्ट करें तो उसमें अरोमा ऑयल यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताता हूँ उसमें आप बेटर, सबसे बेस्ट है, बेटर है कि मेटल की स्ट्रिप लगा लो, सबसे बेटर है। अच्छा अच्छा। है ना, वो अगर प्रॉपर दो तरीके। पार्ट करना ही है तो अभी आपको बता देता हूँ, दूसरे तरीका भी बता देता हूँ। जैसे किसी घर को दो, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। मेरी काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए, हमारे पास ना एक क्वेश्चन और उठता है वास्तु में, कि डोर अगर नेगेटिव जगह पे हो, मेन एंट्री का डोर, तो उसको कैसे ब्लॉक करना है। उसके लिए आप अरोमा एसेंशियल ऑयल यूज कर लीजिए। अगर आपको घर को बीच में से डिवाइड करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि डिवाइड करने का तरीका क्या है कि मेटल की स्ट्रिप जो डालोगे वो प्रॉपर 100% उसको 2 हिस्से कर देती है, और वो करना भी चाहिए। वही एक सबसे बेस्ट तरीका है। मेटल की स्ट्रिप है ही काटने के लिए, तो वो 2 हिस्से कर दो। लेकिन अगर आपको डोर को क्लोज करना है, तो 3 डोर ब्लॉकर, यानी कि 3 ऐसी बॉटल्स, जैसे 3 फुट का, 3.5 फुट का दरवाजा है, 4 फुट का है, तो एक आपने राइट में लगाई, एक लेफ्ट में लगाई, एक बीच में लगाई, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसमें यह भी देखना जरूरी है कि हो सकता है वो आपके तीसरे या चौथा दरवाजा, आधा दरवाजा जो है वो तीसरे या चौथे दरवाजे पे आ रहा हो, और एक हिस्सा जो है वो किसी नेगेटिव दरवाजे पे आ रहा हो। तो आपने सिर्फ एक ही हिस्सा क्लोज करना है, जितना हिस्सा आपका नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव वाले को नहीं छेड़ना। और अगर नेगेटिव ही है दोनों, तो उसको ब्लॉक कर दो। लेकिन उसको ब्लॉक करने से पहले एक वर्चुअल एंट्री खोलनी पड़ती है। कभी भी किसी एनर्जी को ब्लॉक करना है, डोर को ब्लॉक करना है, उससे पहले वर्चुअल एंट्री जरूर खोलो। तो उस घर में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट दिशा का जहां भी चौथा, तीसरा और चौथा दरवाजा आ रहा है, यानी कि उस घर की जो बालकनी है, या आगे रोड है, गली है, मतलब दीवार के आगे ओपन हो, वहां पे आप वर्चुअल एंट्री खोल सकते हो। जैसे घर है, उसके राइट लेफ्ट में मकान बना हुआ है, साथ 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 दीवारें जुड़ी हैं, वहां पे आप वर्चुअल एंट्री नहीं खोल सकते। तो वर्चुअल एंट्री को आपको जहां ओपन है वहां पे खोलना है। तो जो भी तीसरा चौथा दरवाजा है वहां पे वर्चुअल एंट्री खोलो और डोर को ब्लॉक कर दो। और करने से पहले, फिर दोबारा बोलूंगा, कोई भी रेमेडी करने से पहले सबसे पहला स्टेप है वहां की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को चेक करो। और जो रेमेडी आप करने वाले हो उसकी पॉजिटिविटी चेक कर लो, कि अगर ये रेमेडी मैं करूंगा तो वहां की पॉजिटिविटी कितने परसेंट होगी। ये एक तरीका है। हेलो। सर ये हेलो। आप वर्चुअल एक्टर जो ओपन करते हैं, जी अच्छा, वो मतलब किससे करते हैं? मतलब कुछ ये मेटल रॉड वगैरह रहते हैं क्या? सर, वर्चुअल एंट्री भी बॉटल से की जाती है। उसमें क्या होता है, अच्छा अच्छा। आपके जो शोल्डर है, मान लीजिए जो भी उस घर का रहने वाला हेड ऑफ द फैमिली है, उसका जो शोल्डर है, उस लेवल के ऊपर जो है, तीसरे और चौथे दरवाजे पे, एक तीसरे दरवाजे पे, मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ, बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जैसे मान लीजिए कि इस, ये शोल्डर है, मैं खड़ा हो गया,
तो एक तीसरा दरवाजा और एक चौथा दरवाजा यहाँ पे दीवार के अंदर ड्रिल करनी है। और ये जो बॉटल है, इसका जो ढक्कन वाला हिस्सा है, उसको दीवार के अंदर इंसर्ट कर देना है ऐसे। ओके। आर पार नहीं करना, उसको दीवार के अंदर इंसर्ट कर दो, व्हाइट रंग की सीमेंट लगा दो, पीछे से बंद कर दो। ठीक है। हाँ, मस्त फिल करना। तीसरे और चौथे दरवाजे पे लगा दिया, और एक उसके सेंटर में ऊपर यहाँ पे एक लगा दिया। तीन जैसी लगाओगे वो वर्चुअल एंट्री खुल जाएगी, यानी कि उल्टा वी बना दिया आपने, उल्टा वी। ओके। ओके। तो ये वर्चुअल एंट्री खुल जाएगी। जैसे वो रॉड डालते हैं वो उसी टाइप की बोतल डाल देते नहीं, बॉटल है, बॉटल, छोटी बॉटल हैं। को आप समझ जैसे गए, समझ गए। इंसर्ट करोगे। और मैं तो हमेशा समझ बोलता गए। हूँ, कोई भी रेमेडी करने से पहले उसको क्रॉस चेक कर लो। बराबर है सर। ये सब करने के लिए पहला मेन जो प्रॉपर प्लान चाहिए, प्रॉपर प्लान के हिसाब से जैसा बोला आपने कि NNE या NE या जो भी है नॉर्थ है, तो ये प्रॉपर देखने के लिए हमें एक डिग्री के हिसाब से कुछ प्लान के ऊपर सब पहला करना चाहिए ना। तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा ना ये सेक्शन में या टॉयलेट में क्या करना है। आपके पास में एलरोड। हाँ। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। आपके पास में एलरोड है सर। बराबर। हम्म। केतन जी, आप इसका जवाब दो एक बार, अनम्यूट किया मैंने, कि हम बिना तो नक्शा, लड़के को बता देंगे। बिना नक्शा बनाए भी हम कैसे चेक कर सकते हैं घर में ओके। में क्या प्रॉब्लम है। सर क्वेश्चन नहीं समझा, फिर से बोलना। कि सर कह रहे हैं कि अ, जैसे कभी किसी घर की एनर्जी चेक करनी हो तो वहां का नक्शा, मतलब वहां पे घर पे गए तो उसका नक्शा चाहिए पहले, पहले ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो ग्रेडिंग तो चलो मैं समझ गया, लेकिन उसको कैसे आप चेक कैसे करते हो? अगर बिना ग्रेडिंग के भी आप एनर्जी को कैसे चेक कर सकते हो? बस उस घर में जाके ना डायरेक्ट एलरॉड से हम पूछ सकते हैं कि जैसे इस घर का अर्थ एलिमेंट की कितना परसेंट यानी काम कर रहा है, तो वो हमको एलरॉड से समझ जाएगा। तो पांचों तत्व हम एलरॉड से चेक कर लेंगे। फिर हर देवता को है ना वहीं से यानी ऐसे हर देवता पे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। वहां पे बैठ के भी पूरा एनर्जी चेक कर सकते हैं कि इस देवता का एनर्जी कितना परसेंट है यहाँ पे, या बुधर देवता की आशीर्वाद कितने परसेंट आ रहे हैं, या ब्रह्म देवता की एनर्जी कितने परसेंट, तो उसको ये देखने की जरूरत नहीं है। और फिर हमको है ना ये एलरॉड से प्रॉपर हमको अगर उस देवता की प्लेस चाहिए और रेमेडी करनी है, तो डायरेक्ट इस एलरॉड से हम उस देवता की दिशा ढूंढ सकते हैं, और उस दिशा पे जाके खुल जाओ तो उस दिशा पे प्रॉपर जाके खुल जाएगा। और वहां पे कितना परसेंट एनर्जी आप चेक कर लो, और फिर वहां पे उसकी रेमेडी करके आपको पता भी चल जाएगा कि कितना परसेंट वो अभी देवता ये हो गए। अगर 60-70 है तो उसको राइट लेफ्ट थोड़ा सा शिफ्ट करके उसको 100% पे लाना है हमको। थैंक यू केतन जी। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अभी देखिए, जैसे आपने क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका, एक चेकलिस्ट बनाइए, चेकलिस्ट। उसमें क्या करिए, उसमें 45 के 45 देवताओं का नाम लिखिए। बराबर। मेरी आज फाइल नहीं खुल रही, वरना मैं आपको दिखा देता। तो आपने क्या करना है, आपने पहले 5 एलिमेंट्स लिखने हैं उसके अंदर, कि वाटर एलिमेंट, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। उसके बाद में आपने 16 दिशाएं लिखनी है। फिर आपने 32 डोर, 45 देवताओं के नाम लिख लिए पूरे। फिर आप वहां से ब्रह्म स्थान से खड़े होके पहले ब्रह्मा जी की पूछो, पावर कितनी है इस घर में, है ना, ब्लेसिंग्स आ रही है नहीं आ रही। फिर बूधर, अरियामा, विभासवान, मित्रा की पूछो, बाकी देवताओं की पूछो। और फिर 45 देवताओं की एनर्जी पूछ के अपना वो चार्ट पूरा कर लो। उस चार्ट में पूरा नोट डाउन कर लो कि वो चार्ट में कहाँ कहाँ, किस किस दिशा में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या सही है। फिर उस दिशा को ठीक कर दो, सिंपल। बराबर। 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 तो ये चेकलिस्ट बनानी बहुत जरूरी है, इसे हम बोलते हैं चेकलिस्ट। बराबर। मतलब डायरेक्ट ये अपना एल्डर से ही काम हो गया। बिल्कुल हो गया सर। आपने चलिए आपने किसी ने वास्तु, मतलब मैं क्या सोच रहा, मैंने आपने क्या किसी ने सोचा कि वास्तु समझो मुझे बताया मालूम है किसी प्लान कैसा बनाना। को? नहीं, क्या मुझे क्या? मालूम है समझो प्लान कैसा बनाना, समझो शक्ति चक्र कैसा करना है, ग्रीडिंग कैसा करना है, लेकिन बाकी के लोगों को समझो नहीं मालूम है, तो वो कैसा परफेक्टली प्रॉपर रेमेडीज करे, इसलिए मैंने पूछा। सर, मेरा जो अरोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स है ना, उसके अंदर स्टेप टू स्टेप सारी चीजें खुल के बताई गई हैं, कि कैसे, उसमें प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाया गया है कि एनर्जीज को बराबर। कैसे चेक करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है। वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमने उसको सॉल्व कैसे किया, वो भी दिखाया गया, बताया गया सारा। बराबर। सर, हम ये सेंटर में ही खड़े होकर सारे देवताओं के बारे में पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हो। अच्छा सर। तो अच्छा सर, दूसरी सेंटर बात में यह है खड़े कि रहेंगे। जैसे जहां पर मकान लकड़ी के बने हुए अमेरिका वगैरह में, वहां भी एसेंशियल ऑयल काम करेगा? बिल्कुल करेगा।
वैसे सर जो आपने एसेंशियल ऑयल की जो पीपीटी दी है वो कोई नहीं देगा। वो आपने इतनी बढ़िया बना के दी है कि सब रिकॉर्ड तोड़ दिए आपने सब उसके। सर देखो, मैं एक चीज जानता हूँ, वास्तु सीखने के बाद भी लोग कामयाब नहीं है। मैंने तो खैर छोड़ो, वास्तु छोड़ो, है ना, बराबर कॉपी पेस्ट चल रहा है मार्केट में। मेरी पीपीटी खुल नहीं रही है। अगर खुलती तो मैं आपको दिखाता, बाकी लोग भी देख लेते। जो मेरा 2 दिन का कोर्स है ना, उसके अंदर मैं क्या क्या देने वाला हूँ वो भी सर आप। एक्सीलेंट एक्सीलेंट है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। मैं तो कितनी तारीफ करूं उसका मैं बता ही नहीं सकता आपको। वो आपने वो चीज दे दी, सारा जिस्ट निकाल के मेडिसिन पकड़ा दी कि इस मर्ज की ये दवाई, इस मर्ज की ये दवाई, इस मर्ज की ये दवाई, जो कोई बहुत मुश्किल से जो आपने खोज के तैयार की होगी वो कोई देता ही नहीं, कोई नहीं देता आपके सिवा, किसी ने नहीं दिया। कोशिश तो यही की काफी है कि जो है वो मैं चीजें प्रोवाइड कर दूं आप लोगों को। हुमा, जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर जितेंद्र सर नमस्ते, मैं कुमार बोल रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ कुमार जी, नमस्ते, राम राम जी। एक सर ने बोला है, अभी तक मैं 15 साल से वास्तु कर रहा हूँ, 15 साल से यही प्रॉब्लम है, ग्रिड करना है और उसको एनर्जी को किधर उधर ढूंढना है। उतना ही दिया है, एक बार रिजल्ट नहीं आ रहा है सर। रिजल्ट नहीं आ रहा आप है? नहीं, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट नहीं आ रहा है सर। आपका एसेंस वाला है को यूज करके बनाना है सर, अभी देखना है सर, इसलिए मैं क्लास को ज्वाइन करता हूँ सर। ओके सर। मुझे कब आप मुझे बताओ, आप वास्तु देखते किस चीज से हो? सर एज यूजली डिग्री से देखता है, ये कंपास में देखता है सर। उसके उसके अलावा उसके प्लान लेकर घर में बैठ के वो शक्ति चक्र बनाने के भी देख सकता हूँ सर। अच्छा, चलो मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, अ, वो उसको फॉलो करिएगा प्लीज सभी। तो क्या है फॉर्मूला, एक बार वो देखते हैं, ठीक है? चलिए, एक काम सर करिए। मैं अनम्यूट कर दूं सर? हाँ कर लीजिए, कोई बात नहीं सर। दोस्तों देखो, एक तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल है, उसको ट्राई करना। जिन लोगों को अ, वास्तु चक्रास के थ्रू निकालना नहीं आता है, तो अपने पास में एक वास्तु चक्रास ले लो। आपको ऑनलाइन अमेजोन से कहीं से भी मिल जाएगा, 200-300 रुपए का। बड़ा सा ले लो, 7 इंची वाला, व्हाइट कलर का ले लेना, व्हाइट कलर। ठीक है, कलर ले लो, कोई बात नहीं। चलो, अब क्या करना, एक लेजर बीम ले लेना, छोटी सी आती है ना लेजर बीम, आपने देखा होगा बच्चे करते हैं लेजर से, वो लाइट मारता है। जैसे आप मारोगे, जैसे सड़क पे लाइट मारते हैं बच्चे कई बार, तो वो लेजर बीम ले लेना। किसी भी घर में जाके एक कंपास आता है, मिलिट्री कंपास, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, काइंडली प्लीज म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो कंपास, मिलिट्री कंपास से एक बार 0 डिग्री निकाल लीजिए, यानी कि 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही जगह मिलता है, क्योंकि 360 डिग्री के बाद में 0 डिग्री शुरू होता है वहां से। तो नॉर्थ निकाल लीजिए, प्रॉपर नॉर्थ 0 डिग्री। वो निकाल के सबसे पहले ब्रह्मस्थान निकालिए घर का, ब्रह्मस्थान का है, तो ब्रह्मस्थान पे खड़े होके अपने कंपास से नॉर्थ डिग्री निकालिए और नॉर्थ डिग्री के ऊपर अपना शक्ति चक्रा रख दीजिए और उसकी लाइन बिल्कुल सेट कर लीजिए। और लेजर बीम से अगर आप उस जगह को बीम से करते हो तो वहां पे एक मार्क कर लो कि ये नॉर्थ है, और बिल्कुल वहीं पे शक्ति चक्रा रख दो। उसके बाद उसी लेजर बीम से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, यानी कि 8 दिशाओं से लेजर बीम से आप निशान लगा लिया। फिर 16 दिशाओं से निकाल लो, फिर चाहे आप 32 दरवाजे निकाल लो, आपके सारे सारे देवता भी बन जाएंगे पूरे क्लियर। बहुत सिंपल और देसी जुगाड़ बता रहा हूं, बहुत सिंपल और देसी जुगाड़, कि ब्रह्मस्थान से कंपास से ईस्ट डिग्री निकालो, नॉर्थ डिग्री निकालो, 0 डिग्री। और बस ये आपको पहला स्टेप थोड़ी समझदारी से करना है, कि आपकी जो कंपास से जो 0 डिग्री निकलेगी वो सही होनी चाहिए। अगर वो आपने कंपास से सही निकाल के और शक्ति चक्र उस पर सेट कर दिया, शक्ति चक्र से क्या है, जैसे ऐसे हुआ, लेजर बीम से निकालोगे, वहां लेजर बीम रखो और उसी के ऊपर सेट कर दो। और फिर उसके बाद आप सारे के सारे दिशाएं निकाल लो। फिर उन दिशाओं को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो।
आपको कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करेगी इसमें, बहुत इजी है। पर ब्रह्म स्थान से आपको कुमार जी, आपको एलरॉड चलानी आती है? नहीं सर, नहीं आता है सर मेरे को। अच्छा, आपने वास्तु कहाँ से सीखा? सर मैं बैंगलोर में सीखा है सर। अच्छा, आपने एक चीज महसूस करी कि आजकल जितने भी वास्तु कंसल्टेंट हैं वो कोई ना कोई डाउजिंग टूल यूज कर रहे हैं, देखा होगा आपने। हाँ सर, देखा है सर, डाउजिंग रॉड देखा है, वो लेकर यूज कर रहे हैं। मेरे को हिंदी ज्यादा नहीं आता है सर, प्लीज कुछ गलती है तो क्षमा कीजिए सर। नहीं और नहीं इसका नहीं, तो आपने देखा है ना कि जो टीचर सिखा रहे हैं वो भी यूज कर रहे हैं, करेक्ट सर, है ना? देखा है सर। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एल रॉड अगर आपको आती है चलानी तो आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। मैं तो सिंपल सी एक बात कहता हूं, आज अगर हम बीमार होते हैं तो हम दो तरीके के डॉक्टरों के पास जाते हैं। एक डॉक्टर वो जो 500 1000 या 2000 रुपए फीस लेके हमें दवाई लिख के दे देता है, और एक डॉक्टर वो जो सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, जो लाख 2 लाख 5-5 लाख रुपए ऑपरेशन के लेता है, और उसकी वेटिंग भी होती है कि जी उस डेट को डेट मिलेगी। तो स्पेशलाइजेशन अगर करना है तो आपको कोई ना कोई डाउजिंग टूल यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वास्तु की एक्यूरेसी आ ही नहीं पाएगी, आ ही नहीं पाएगी। नहीं नहीं सर, मेरा एक डाउट है सर। जी, ये एल रॉड और ये इसमें पेंडुलम। आता है ना सर, पेंडुलम में आपका सबकॉन्शियस का माइंड बहुत अच्छा काम करता है, वो मिक्स हो जाता है, बोलता है सर यस सभी लोग। यस यस यस, बिल्कुल। इसीलिए जब मैं कोर्स कराता हूँ अपना, मेरा जो फुल कोर्स है ना ऑरा स्कैनर का, तो उसमें मैं एक बड़ी क्लियर बात बोलता हूँ कि 3 थंब रूल फॉलो करने हैं। पहला 100% पॉजिटिव, दूसरा स्पेसिफिक क्वेश्चन, तीसरा थॉटलेस। अगर आप थॉटलेस नहीं हुए तो इंटेंशन कैरी हो जाएगी, यस सर, करेक्ट सर, करेक्ट सर। है ना? तो ये 3 थंब रूल स्टार्टिंग के रूल है मेरे, इन रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर इन रूल को फॉलो कर लिया तो आपकी एक्यूरेसी का कोई जवाब ही नहीं है। सर कब स्टार्ट होता है सर आपका क्लास, अभी कब स्टार्ट हो रहे हैं सर? कौन सी, अरोमा सेंसुअल ऑयल का या फुल कोर्स की बात कर रहे हो? मैं फुल कोर्स की बात बोल रहा हूँ सर। फुल कोर्स तो मेरा स्टार्ट हो गया सर, 21 से फिर स्टार्ट है, 21 से, कल से। मैं एक्चुअली क्या 20। है, मैं आपको सभी को बता देता हूँ। जो फुल कोर्स है वो 11,500 रुपए का कोर्स है, उसमें मैं एक एलरॉड भी गिफ्ट कर रहा हूँ और एक पेंडुलम भी गिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको बाहर से कोई डिवाइस परचेज करने की जरूरत ना पड़े। वो 11 + 5 डेज का कोर्स है, उसमें आप स्कैनर से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के चक्रास, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, किसी को ये बताना कि उनको कौन सा बिजनेस, कौन सी चीज सूट करेगी, ऐसी बहुत सारी चीजें हम उससे कर सकते हैं और स्कैनर से। तो वो सब चीजें एक पूरा पैकेज है कि उसके बाद आपको शायद कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वही सारी चीजें, अगर आपको स्कैनर चलाना आ गया और एस्ट्रोलॉजी में उसका कैसे यूज है, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, इन सब में पता लग गया तो आप परफेक्ट हो गए। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी वेरी गुड क्लास सर। मैं तो खुशी हो गया आज। मैं तो वो क्लास क्लास को ज्वाइन करता हूँ मोस्ट 100%। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। सर इसके वो क्लास कोर्स का करने के रिकॉर्डिंग बाद मिलेगा सर, इसके क्लास का रिकॉर्डिंग का? हाँ हाँ, वो तो सबसे पहले ही है सर, वो ही दे रहा हूं मैं। जो पहले 11 दिन की रिकॉर्डिंग रहेंगी, फिर 5 डेज का कोर्स रहेगा। लेकिन जो अरोमा सेंशियल ऑयल का कोर्स है कि अरोमा सेंशियल ऑयल को कैसे, एनर्जीज को कैसे चेक करना है, उसको कैसे रेमेडी करनी है, कहाँ कहाँ पे है, वो सिर्फ 1500 रुपए का कोर्स है मेरा। लेकिन वो कोर्स अगर कर लिया तो आपको वास्तु में कोई नहीं बीट कर सकता। वास्तु में आप जिस घर से चेक करोगे और निकलोगे बाहर, तो आप चेक करके निकलोगे कि मैं इस घर को ओके करके निकला हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर जी। सर हेलो। ये समझो पहला ये कोर्स किया ऐसे अरोमा का कोर्स किया समझो 1500 रुपए का, जी उसके बाद समझो उनको ने फुल स्कोर किया, तो अरोमा का की जो 1500 का कोर्स करने की जरूरत है क्या नहीं? सर, करेक्ट। देखो मैं एक बात बताऊं। देखो, अरोमा एसेंशियल ऑयल के ऊपर 2 से ढाई घंटे की एक क्लास, ऐसी 2 क्लास है, यानी कि 5-6 घंटे हम अरोमा एसेंशियल ऑयल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अरोमा एसेंशियल ऑयल के ऊपर हम किसी पर्सन के घर को पकड़ के स्कैन कर रहे हैं, उसी के घर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, और ऐसे ऐसे बेनिफिट मिले अरोमा एसेंशियल ऑयल के रेमेडी से कि लोगों के घर ठीक हो गए। हेलो सर, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ जी हाँ। सर ये तो टॉयलेट मॉडल को लगा टॉयलेट कितना को अगर समझ में आएगा? क्या सर ये कह रहे हैं टॉयलेट महेश को जी? ब्लॉक करते हैं। क्या कह हाँ रहे हैं मतलब महेश कि जी? करंट को डिटेल ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? समझ नहीं आ रही, दो लोग बोल रहे हैं ना। हाँ अरोमा का अगर करेंगे तो अच्छी बात है, मतलब और समझ में ज्यादा आएगा। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। मतलब वो तो कोर्स फुल कोर्स करना ही है, लेकिन उसके बावजूद भी अरोमा का भी नहीं, करेंगे आप तो तो थोड़ा आप तो फुल कोर्स में इनरोल्ड है ना पूरे? नहीं अभी किया नहीं मैंने। अच्छा, नहीं, महेश महेश जी के नाम से ऑलरेडी एक स्टूडेंट है अभी, लेकिन मुझे लगा कि आप ही हैं। ओके मैंने नहीं किया, मुझे करना है। हेलो सर, हाँ जी मेरी आवाज आ बोलिए। रही है? हाँ जी बोलिए। सर ये जो टॉयलेट को ब्लॉक करते हैं, बराबर है, जी उसको परमानेंटली ब्लॉक ही रखना है या उसके देवता को फिर एसेंशियल ऑयल रखना जरूरी होता है? सर, वो मस्ट है। मैंने अभी बोला था, आपने अरोमा एसेंशियल ऑयल से टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक किया पहले, आप कर लीजिए डील हाँ। कर लीजिए। उसके बाद नहीं कर लीजिए। लोग म्यूट कर अरे लीजिए। इसीलिए हमें लगा ट्रेन चालू हो गया नहीं, उसको अगर परमानेंटली ब्लॉक रखते हैं तो क्या होता है? देखिए, मैं बताता हूँ, टॉयलेट की एनर्जी को ब्लॉक किया तो उस टॉयलेट सीट के ऊपर जो सर देवता जा आप रहे हैं, जैसे सर ही पूरा ब्लॉक करेंगे आप, तो सर पूरा म्यूट कीजिए सर, सभी डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, पूरा को म्यूट कर दीजिए सर, एक बार एक बार चालू म्यूट कीजिए। कर देता हूँ। ओके। दोनों उठा है। सर मेरे को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभी एक सेकंड रुकिए, मैं करता हूँ। तो कितनी अजीब बात है ना, आप क्लास के डेकोरम को। जी सुनील, दिलीप जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हाँ। अच्छा, तो ये क्वेश्चन था मेरा कि अगर मैं टॉयलेट को ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, तो वो उसको अगर मैं परमानेंटली ब्लॉक रखना मेरे को या फिर उसको देवता के लिए एसेंशियल ऑयल रखना जरूरी है? परमानेंट करने की जरूरत ही नहीं है ना। आप वहां पे अरोमा एसेंशियल ऑयल टॉयलेट ब्लॉकर लगाओ, तो क्या होगा, हाँ टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देगा। लेकिन जी। उस टॉयलेट सीट के जो देवता जा रहे हैं, जो उसी को काट के जा रहे हैं, हाँ। जब देवता की भी रेमेडी कर दोगे तो वहां से ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि वो एनर्जी वहां खुल जाएगी, तो उस घर के अंदर बेनिफिट आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम देवता की अगर नहीं रखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ, देवता की नहीं रखोगे तो उस देवता की ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी, आप चेक करके देख लेना। लोग जो भी, जैसे हाँ अभी लेकिन अभी कुमार साहब जो बोल रहे थे ना, उसके पीछे रीजन क्या हाँ है? हमने टॉयलेट की एनर्जी को ब्लॉक किया, वहां के देवता तो डेड हो गए, बराबर है। एनर्जी डेड हो गई। तो हमें उस देवता की एनर्जी को एक्टिव करना है, पॉजिटिव वे वाली। तो उसको पॉजिटिवली एक्टिव किया तो क्लियरिटी हो गई। लेकिन ये जो एल्ड्रॉइड को लेके टॉयलेट को क्या क्वेश्चन करना है मैं कि ताकि ये हमको पता चले? ये कोर्स में ही सिखाता हूँ सारी चीजें मैं सर, लेकिन अभी मैंने बताया आपको क्या करना है, वो भी बता देता हूँ। आपको टॉयलेट में जाके ये पूछना है कि दिशा इस दिशा में जो टॉयलेट है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, आपको बताएगा। मान लीजिए नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो कितने परसेंट नेगेटिव है, इतने परसेंट नेगेटिव है। तो इस टॉयलेट को जो क्रॉस करते हुए देवता जा रहे हैं, उस देवता की जी। ब्लेसिंग्स क्या इस घर पे मिल रही हैं? नो। है ना? ओके। तो तो वो क्या यहाँ पे टॉयलेट ब्लॉकर लगाया जाए, अरोमा एसेंशियल ऑयल वाला? टॉयलेट ब्लॉकर नहीं, अरोमा एसेंशियल ऑयल टॉयलेट ब्लॉकर, है ना? तो यहाँ की पॉजिटिविटी कितने परसेंट हो जाएगी? उसने कहा 100%। क्या फिर भी वहां के जो देवता है उनकी ब्लेसिंग्स आएगी? कहेगा नो। तो जैसे ही उस हम्म। देवता की रेमेडी करोगे, वहां से वो एक्टिव हो जाएगा जोन। अच्छा, वो देवता की रेमेडी की बोतल भी टॉयलेट के अंदर ही रखनी है ना? अगर वो टॉयलेट आपका बिल्कुल लास्ट में है तो आप रख दो, नहीं है तो उसके बाहर भी आप रख सकते हो। बात है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अब ये वास्तु जो रहता है वो हमारा जो प्लॉट रहता है उसकी बाउंड्री के उस तक ही सीमित होता है या बाहर अगर कुछ है तो हमको लागू होता नहीं है? नहीं, अंदर तक ही सीमित होता है सर, बाहर का नहीं है। सपोज मेरे साउथ वेस्ट के अंदर ऐसा हो रहा है कि मेरा जो हेलो बोलिए बोलिए। मेरा जो ऐसा हो रहा है कि मेरे घर के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट आ रहा है लेकिन वो मेरी बाउंड्री से 2 फुट दूर है, तो मेरे लिए मुझे चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, आपके घर के बाहर है ना, प्रेमिसेस के बाहर है, तो दिक्कत क्या है? तो नॉर्मली क्या वो हमारा घर का जो कुआं, वो कुआं रहता है, जो हमारा घर का जो रहता है कुआं टॉयलेट का, वो हमारे घर के बाहर रोड पे होता है। अच्छा। अगर वो अगर वो रोड तो के मेरे घर के अंदर कुआं नहीं है रोड पे, बाउंड्री के बाहर है, फिर क्या तो दिक्कत है? क्या फिर वो कोई दिक्कत नहीं है। बाउंड्री के बाहर होगा तो भले मेरा कुआं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ना? नहीं, क्या करेगा? आपकी बाउंड्री से बाहर है, उसमें दिक्कत क्या है?
लेकिन वो वहां से जो जा रहा है, पानी ड्रेन वगैरह हो रहा है, वो तो मेरे घर का ही हो रहा है। अच्छा, वो आपकी नहीं ड्रेन हो रहा है, कुआं है, कुएं से तो पानी निकाला जाता है। आप क्या नहीं, बोल रहे वो हो? कुआं नहीं। सेप्टिक जो टैंक बोल। गांव के अंदर ना, सेप्टिक टैंक के बाद वो एक कुआं बनाया जाता है, जैसे उसके अंदर सब जाता है, जो गांव के अंदर जो रोड पे बनता है देखो ये। देखो, मैं आपका एक सुएज क्वेश्चन, लाइन, सुनो मैं आपका सुएज लाइन नहीं होती है। दिलीप जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर एनर्जी के थ्रू देता हूँ। ठीक है। जी। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टूल है जिसे हम बोलते हैं एल रॉड। हम उस जी। एल रॉड से ये पूछते हैं कि इस जगह का पॉजिटिव हो रहा बताइए, क्या ये, अगर बोलता है नेगेटिव है तो क्या नेगेटिविटी इस वजह से आ रही है, हाँ, है ना। तब हम उसकी रेमेडी पे डिस्कस करते हैं कि इसकी रेमेडी की जाए तो क्या यहाँ पे पॉजिटिविटी बनेगी। इसका बेस्ट हाँ। तरीका यही है। अच्छा, नहीं, वो एल्डोर की जो रिलायबिलिटी कितनी रहती है? 100% है सर। क्योंकि वो फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी रीड करता है क्या? बिल्कुल करता है, मैंने भी 3 थंब रूल बताए हैं, अगर वो 3 थंब रूल फॉलो कर लो तो फिर एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। या फिर हमको स्कैनर लेना पड़ेगा? नहीं, स्कैनर क्यों, एलरोड। आज पुराने पुराने अर्थशास्त्री जितने भी हैं वो सारे के सारे एलरोड से ही काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है, मेरे पास है एल्डोर, तो कभी कभी मेरा ऐसा हुआ है कि उसके जो रिजल्ट है ना, मैच नहीं हुए हैं। वो पता क्यों नहीं होते? क्योंकि हम्म। मैंने जो 3 थंब रूल बताए कि 100% पॉजिटिव, स्पेसिफिक, क्वेश्चन और थॉटलेस। तो थॉटलेस प्रोसेस जहां पे रहेगा वहां पे एक्यूरेसी आएगी, जैसे ही उसमें थॉट जाएगा प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, तो वो तो बराबर है, लेकिन कभी कभी नहीं चाहते वो भी ये चीज आ जाती है माइंड के अंदर। तो यही तो सीखना होता है सर, यही तो सीखना होता है भाई। आप मुझे एक बात बताओ, मैं गाड़ी चलाता हम्म। हूँ, है ना, और मैं बोलूँ कि कभी कभी मेरा ना एक्सीडेंट हो जाता है, टक्कर लग जाती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो जिम्मेदारी ये है कि मुझे और गाड़ी वो सही है, चलाते लेकिन ये जो थोड़ी मेंटल प्रोसेस होती है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। आदमी कितना भी चाहे ना, कभी कभी नहीं सर, स्लिप हो ही ये तो जाता है। मेडिटेशन करने वाले लोग, ये सब माइंड पे तो कंट्रोल है। जिस पर्सन के हाँ। माइंड पे कंट्रोल नहीं है वो ऐप करता है, वो बाहर नशा करेगा, कुछ और करेगा, वो नहीं कंट्रोल कर पाता, है ना। तो इसीलिए अपने माइंड पे कंट्रोल तो बहुत जरूरी है ना, कि ये मुझे नहीं करना, ये मुझे करना है। तो थॉट्स नहीं डालने उसके अंदर, ये थॉटलेस। बॉटल की जो रफली प्राइस कितनी रहती होगी? उसके लिए सर आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करता हूँ मैं। ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? हैंड रेस तो कर रखा है, लेकिन स्क्रीन पे आके पूछ लीजिए अगर जिसको पूछना हो। मैं अनम्यूट ही कर देता हूँ एक बार। तो 3-4 लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। मैं सतपाल बोल रहा हूँ जम्मू से, जी जेके से। जी सतपाल जी तो बोलिए। हाँ सर, ऐसा है कि ये आज ही मैंने देखा आपका ऐड, जो कोर्स ये कितने दिन का है? हाँ जी। ये कोर्स कितने दिन का है जो आप करवा रहे हैं, पूरा फुल कोर्स? फुल कोर्स तो 11+5 डेज का है। अच्छा, ये रेगुलर होगा या यानी कि बीच नहीं, बीच में? देखिए अभी मैंने पहले दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। जो फुल हम्म। कोर्स है वो 11+5 डेज का है, उसमें हम 11 दिन की पहले देते हैं वीडियोस। अच्छा। वो वीडियोस इसलिए दी जाती है कि हम्म। जब भी आपने देखा होगा कि कोई पर्सन जो है वो क्लासेस लेता है, जैसे आपने भी कोई कोर्स किए होंगे पहले, हाँ जी। तो जब कोर्स खत्म हो जाता है तो आपके बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे बिल्कुल। डाउट्स होते हैं, वो क्लियर नहीं हो हाँ, पाते, नहीं होते हैं। सही है है। ना। तो हमने उन हम्म। सब चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले 11 डेज की वीडियो दी, जिसमें ठीक। पहला एक दिन ओरा का चैप्टर है, एक दिन स्कैनर के ऊपर है, एक दिन वास्तु के ऊपर है, एक दिन एस्ट्रोलॉजी, इस तरीके से एक एक दिन का चैप्टर है, और उसी डे में ही क्वेश्चन आंसर भी है, यानी कि जो आपके डाउट्स होंगे वो सेम डे में क्लियर भी हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है। आपको प्रैक्टिस का सेशन भी उसमें बताया जाएगा। तो जब अच्छा। आप 11 दिन की वीडियोस कंप्लीट करोगे तो उसके बाद 7 से 10 दिन का अप्रोक्सीमेटली और एक्स्ट्रा टाइम देंगे, जिसमें आप हम्म। प्रैक्टिस करोगे और रिपोर्ट्स बनाओगे लोगों की। ठीक है। और वो अच्छा। रिपोर्ट्स वो बनेंगी जिसमें हम ये कहते हैं कि आपने प्रॉब्लम नहीं पूछनी है, आपने किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ मंगा के या उसको स्कैन करके और प्रॉब्लम आपने बतानी है। हम्म। प्रॉब्लम पूछोगे नहीं किसी से भी, आपको क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम आप ठीक। बताओगे। उसके ठीक है। बाद फिर हम 5 डेज का सेशन लेंगे, तो आपको पता हम्म। होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कितना सीखे हो, ठीक। कहाँ हाँ, पे कितना आप फेल हो रहे हो, कहाँ आपको डाउट्स हैं।
तो फिर उन 5 डेज में हम उसको प्रैक्टिकल डेमो के थ्रू क्लियर करेंगे। ठीक। और ये 2 दिन का जो कह रहे हैं कोर्स है, ये अलग से है या इसके बीच में ही ये है? ये एक अलग है, ये अरोमा असेंशियल ऑयल का कोर्स है कि एनर्जी से कैसे पता करना है, कैसे इसको ठीक। सॉल्व करना है, वो 1500 रुपए का है। अच्छा, तो ये जो है ये अरोमा एसेंशियल ऑयल के कितने टाइप के होते हैं? अपने ये का 2 एक ही दिन का होता कोर्स है। मैं 1-1 घंटे के 5 दिन के कोर्स बनाता है, इसलिए मैंने 2 दिन का कोर्स बनाया, 2.5 घंटे 3 घंटे का। है? ये किट पूरी कितने की मिलती होगी? हाँ जी इसकी भी जो अरोमा एसेंशियल ऑयल की किट होती होगी? सर, वो डिपेंड करता है कि जो आपकी नीड है वो हम्म। असेंशियल ऑयल ले लो, किट तो बन जाती है, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स की किट भी है। एलिमेंट को इनहांस करना, रिड्यूस करना, कोई एरिया आपका बढ़ा हुआ है उसको कम करना, घटा हुआ है तो उसको बढ़ाना, है ना, ठीक। एलिमेंट को। हाँ जी। इसके अलावा 8 दिशाओं की मिलती है, फिर 45 देवताओं की मिलती है, फिर अच्छा, टॉयलेट ब्लॉकर है, वर्चुअल एंट्री है। हम तो कहते हैं जो चीज की नीड हो वो लो। बोलो। ठीक है। ठीक। तो इसके एक तो कल से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट कब करेंगे? मेरी तो क्लास चल रही है, 21 से भी है, 23 से भी है, अभी 18 से भी JCB। स्टार्ट की थी जी। अच्छा। ठीक। नंबर आपका स्क्रीन पे आ जाएगा मेरे ख्याल में। मैं बता देता हूँ, 9999, जो आपने जहां से ज्वाइन किया ना, वो पोस्ट में नीचे नंबर दिए हुए हैं। ठीक डबल है। नाइन ठीक है। लिख लीजिए, 9999482030। ठीक है। ठीक। थैंक यू सर। वेलकम सर। हेलो जी पवन जी। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि अगर कहीं साउथ वेस्ट में वॉशरूम या टॉयलेट आ रहा है और हम वहां पर ऑयल यूज करते हैं, तो क्या हमको वहां पे परफेक्ट रिजल्ट मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा सर। आप पहले टॉयलेट की एनर्जी को ब्लॉक करो, फिर वहां मृगा और पितरा की एनर्जी को करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सर टॉयलेट को पहले ब्लॉक करना पड़ेगा, यानी परमानेंट बंद करना? हाँ, नहीं नहीं, परमानेंट बंद नहीं करना। टॉयलेट जी की एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए टॉयलेट सीट के पीछे एक टॉयलेट ब्लॉकर आता है, अरोमा एसेंशियल ऑयल का। जी जी। बस वो बॉटल चिपका दो पीछे, या 18 mm का ड्रिल करके अंदर डाल दो। तो ये इससे उसको हमें कट कट तो नहीं करना पड़ेगा पत्ती से, ब्रॉस कहीं से? से ना, कोई पत्ती, अगर पत्ती से काट दिया तो वो जो जोन है, जी। वो तैरता है, वो तो वहीं कट गए ना बीच में, तो उनकी एनर्जी तो खत्म हो गई। तो सर वो अरोमा ऑयल्स के रखने से वहां से जो उनको एट्रीब्यूट्स मिलना चाहिए वो मिलेंगे, बेनिफिट्स आएंगे उससे? 100% मिलेंगे। ठीक है सर। मैंने सर आपको पहले भी मेरा मेल आईडी दी थी, मैंने आपका कोर्स कर चुका हूँ मैं ये कौन सा करीबन। कोर्स? सर मैंने करीबन 7-8 महीने हो गए सर मुझे। मैंने आज सर आपको मैसेज भी छोड़ा है, व्हाट्सएप मैसेज भी किया था। आपने कौन सा किया था, अरोमा का या फुल कोर्स? अरोमा का सर। अच्छा। जी जी। तो मुझे सर क्या है, आज ऑर्डर बुक करना था आपसे। तो मुझे एक तो लिस्ट नहीं मिली है आपकी, जो मुझे मेल आपने की थी। जी तो मुझे मैंने आपको व्हाट्सएप चैट किया हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर से आपको, मैं पवन नाम से, मैं आपको मेल आईडी भी पहुंचा दे रहा हूँ, तो आप मुझे उसकी लिस्ट पहुंचा दीजिएगा, तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ आज। ये व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जी जी सर, मैंने व्हाट्सएप करा है सर आज आपको, दोपहर में 2 बार कॉल भी किया था, आपका वेटिंग वेटिंग जाता रहा। नहीं, मैं एक्चुअली ना बहुत, आजकल जो ना रिवर्स चल रहा है मेरी, जी जी। कहीं मेरा कोई फ्लैट बन रहा है, मैं उसमें बहुत टाइट पोजीशन में चल रहा हूँ, और 15 ये दिन सर 20 दिन। मेरे कस्टमर हैं। मुझे क्या है, मैं तो वैसे कट जोन का उपयोग करता हूँ, तो हम तो क्या ब्रह्मस्थान बदल के साउथ वेस्ट का काम करते हैं, तो अब मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट टाइम अब ये आपका अरोमा ऑयल का उपयोग करके देखते हैं क्या बेनिफिट्स आता है। आप ट्राई तो करो। आप जी। जो, केतन जी, आपको बेनिफिट मिले इसमें अरोमा सेंचुरी ऑयल से? जी सर, मेरे को सारे बेनिफिट मिले, साउथ वेस्ट के टॉयलेट के भी बेनिफिट किए। मिलेंगे सर पवन जी, बिल्कुल जी मिलेंगे। ठीक है सर। और सर ये जो गांठ हो जाती है जैसे किसी को, इसका आप कुछ बता सकते हैं क्या? इसके लिए कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं, या कहाँ हमें देखो देखो देखो, मैं कौन पवन, से मेरा ना जो फुल कोर्स है उसमें मैं एक चीज बताता हूँ, सबको एक जी चीज बताता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम वास्तु अगर करते हैं तो हम पता है क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें बैंकिंग एंड सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, वो अच्छा अच्छा ये दिशा खराब है ना, या हेल्थ एंड इम्यूनिटी आ रही है, ये दिशा खराब है, या फाइनेंस की दिक्कत है तो ये दिशा खराब है। तो जी सारा कुछ वास्तु नहीं होता, आप कभी भी ना लॉजिकल उस पे पॉइंट पे जाइएगा। एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है कि अगर किसी के जी आप ग्रह खराब बिल्कुल हो तो भी राइट। दिक्कत आएगी। हम्म। न्यूमरोलॉजी अगर खराब है, अंकशास्त्र, तो वहाँ नंबर्स के जो बेनिफिट मिलने हैं उसमें भी दिक्कत आएगी। जी जी। वास्तु में दिक्कत है तो दिक्कत आएगी उस घर में रहने वाले लोगों को। राइट। अगर अगर बॉडी के जो चक्रास है, अगर उसमें हाँ
है तो भी दिक्कत आएगी। तो भी आएगी बिल्कुल। अगर घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है तो तो कैंसर, भी हार्ट आएगी। अटैक, लीवर, किडनी भी हो जाएगा, जी जी। है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट उस घर में रहने वाले लोगों पे पड़ता है। तो हम एक चीज पर डिसाइड कर ही नहीं सकते कि इस वजह से दिक्कत आ रही है। ओके ओके। हाँ, तो उसके लिए फिर ठीक। फुल एनालाइज करके ना एक रिजल्ट पे पहुंचा जा सकता है। ओके ठीक है सर जी। मैं आपको सर व्हाट्सअप कर देता हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा जी। क्लास के बाद। ओके सर। ओके जी। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी बोलिए। सर कोई रेंट रेंट हाउस में रहने वाले रहते ना, उसके ऊपर वास्तु का असर रहता ना सर? हाँ, समय रहेगा तो उसके बाद शुरू हो जाता है उसके ऊपर वास्तु का सर। उन लोगों को रेमेडी कैसे करना पड़ेगा सर? तो वही जैसे भी बताई कि पहले तो उस घर के देखना पड़ेगा ना कौन से दोष है उसके अंदर, एलिमेंट का दोष है, दिशाओं का दोष है, हाँ हाँ। देवताओं को। तो वो सब उसी हिसाब से रेमेडी है ना। आप वास्तु करते अच्छा। हैं? नहीं नहीं सर। फिर आपको एक बार पहले जो है ना वास्तु की बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी सर। हाँ ले लेते सर, ठीक है सर, मैं कोर्स पे ज्वाइन होऊंगा मैं भी। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। साउथ ईस्ट में अगर वॉशिंग मशीन है तो वहां पे भी ऑरम ऑयल रखना पड़ेगा कि वो भी जमीन में डालना पड़ेगा? देखो, मैं महेश जी एक लॉजिकल बात करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन है मान लेते हैं, चलो साउथ ठीक ईस्ट है। में, हाँ। यहाँ पे कौन सी दिशा में? साउथ ईस्ट, हाँ। साउथ ईस्ट में, ठीक है। हम्म। यानी कि अग्नि के स्थान पे पानी कर दिया, हम्म। ठीक है। अब आपको पता है वहां पे कितना दोष है, कितने परसेंट दोष है? नहीं पता। नहीं पता। तो ये स्कैनर से 2 मिनट में पता चल जाएगा कि वहां पे दोष कितने परसेंट है। और जो दोष है, तो अगर आप ग्रेडिंग करते हो तो ग्रेडिंग में देख लो कि वो देवता कौन से आ रहे हैं। जैसे ही उस देवता की रेमेडी करोगे वो दोष काफी हद तक कम हो जाएगा, काफी हद तक। और मान लो वहां पे अग्नि नहीं है तो हमारे पास में एक अरोमा एसेंशियल ऑयल आता है अग्नि को इनहांस करने का, है ना। तो वहां पे उसकी अगर बोतल लगाओगे तो वहां पे अग्नि इनहांस हो जाएगी। जैसे कई लोग कहते हैं ना लाल रंग का बल्ब लगा दो। बराबर। ध्यान है आपका और ये सब कितना है क्या? वो छोटे से कोर्स में आपको सारी एक्सप्लेनेशन है, स्टेप टू स्टेप सारी बराबर, चीज। बराबर, बराबर, ठीक ठीक। भर्ती कराए जी करवाया चलिए। शायद। दोस्तों मैं सर आप में, जी बोलिए। जो 5 एलिमेंट्स का जो बैलेंसिंग करता हूँ ना, वो 5 जो एलिमेंट्स है ना, उसका वास्तव में बैलेंसिंग करता हूँ। वो क्या करते हैं आप? बैलेंसिंग 5 एलिमेंट्स है ना, अपने 5 एलिमेंट्स। मैं समझ नहीं पा रहा, क्या कह रहे हैं? 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स बोल, 5 फाइव एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स। जी। 5 तत्वों का जो बैलेंसिंग है ना, वो बैलेंसिंग में करता हूँ। लेकिन वो बैलेंसिंग में क्या होता है, जो हम वास्तु का कुंडली बनाते हैं ना, वो बैलेंसिंग पार्ट में जैसा आपने बोला ना कि साउथ में रेड कलर है, वो बैलेंसिंग करता हूँ, वहाँ रेड आएगा नहीं। वहां पे दूसरा कोई भी कलर आ सकता है, कलर थेरेपी के हिसाब से। ऐसा तो वो बैलेंसिंग मैं करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद जो आपने बोला ना कि देवता की भी रेमेडीज करनी चाहिए, तो वो अभी मुझे पता चला। नहीं, देवता आपने जब वास्तु सीखा था तो आपने एक चीज देखी होगी उसमें कि बार बार एक चीज कही जाती है। ये तो आपको पता ही है कि वास्तु में कहा जाता है 16 दिशाएं, 32 जोर, 45 देवता, 5 एलिमेंट्स। हम्म, तो देवताओं, बराबर। है ना, 45 देवता भी आ गए, 32 जोर उसी में ही आ गए। तो देवताओं की हम्म, रेमेडी अगर नहीं होगी तो देवता कैसे प्रसन्न होंगे? अभी तो एलिमेंट पे ही हम रुक गए। बराबर, बराबर। ये रीजन ठीक है, है। ठीक। ये सबको पता है, वास्तु कंसल्टेंट को भी पता है कि देवता फूड जो है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन वो फूड क्या है? फूड अगर हम्म, देते हैं तो फूड, वो आपको फूड थोड़ी ना सप्लाई करे। मैं अगर मान लो आपको फूड का वाला कोर्स कराता हूँ, है ना, और तो मैं आपको फूड नहीं दे सकता। फूड तो आप ही अपने वहीं से अरेंज करके करोगे, ठीक है ना। तो एक तो मेरे को अगर सामान बना के बेचना है तो मैं फूड तो नहीं दूंगा ना। फूड आप अरेंज करोगे तो मेरी दुकानदारी बंद, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रैक्टिकली भी फिट नहीं है कि क्लाइंट जो है वो फूड पे काम कर सके। भाई 4 दिशाएं खराब है, चारों जगह अलग अलग फूड रखने हैं। वो एक बार 2 बार करेगा, तीसरी बार टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है ना, अरोमा सेंचुरल, क्योंकि 2 ही ऑप्शन मेन है, या तो फूड दे दो या फिर उनके जिस चीज से वो खुश होते हैं वो करो। तो देवताओं की रेमेडी करनी है ना।
देवताओं की रेमेडी करते ही सारी चीज ठीक। सर ये स्कैनर ब्रास का लेना चाहिए या प्लास्टिक का? ब्रास का, वास्तु में ब्रास का ही काम सबसे बेस्ट है। और एलरॉड भी ब्रास की, कॉपर की भी देखी मैंने, अमेजोन पे मिलती है। हाँ, कॉपर से बेटर है ब्रास की। और अगर ओरा स्कैनर आप लेते हो तो मेटल बॉडी भी ले सकते हो और ब्रास का भी ले सकते हो, ब्रास बॉडी मिक्स, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। टोटली हैवी, हैवी ब्रास वाला जो प्योर ब्रास वाला आता है ना, जी सर। उससे तो मुझे भी 2-3 साल के बाद सर्वाइकल हो गया था, बहुत हैवी होता है। ओके सर, ब्रास वाला आपके पास कितने का मिलेगा? देखिए, मैं तो अपने स्टूडेंट्स के लिए जाता हूँ, मैं बनाता नहीं हूँ, मैं तो रेमेडीज बनाता हूँ। जी। मेरे पास हर तरीके की रेमेडीज हैं, लेकिन ये जो है ये मैं कस्टमाइज करता हूँ। मतलब जो मैं जहाँ से बनवाता हूँ ना अपने स्टूडेंट्स के लिए, वहां पे मैं जो और स्कैनर के अंदर चिप ट्रांसफार्मर और सर्किट है ना, वो अलग से लगवाता हूँ। मैं वो नहीं लगाता जो मार्केट में चलता है। बाकी बॉडी वॉडी सब सेम है, तो वो करा के देता हूँ। वो 15,500 रुपये का मेटल बॉडी मिक्स, ब्रास बॉडी मिक्स 16,500 का है, और 500 रुपये कोरियर चार्जेस है। वो रेट टू रेट जाता है मेरे स्टूडेंट्स और को, इसमें सैंपल्स कितने मिलते हैं सर? अप्रोक्सीमेटली 300। 300। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। ओके सर। बाकी आप वास्तु करते हैं, आप में से किसी को भी अरोमा एसेंशियल ऑयल की नीड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल पे काम करता हूँ। आप 2 दिन का कोर्स अगर लेते हैं अरोमा एसेंशियल ऑयल का, तो आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसकी रेमेडी करनी कैसे है। ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप वास्तु कंसल्टेंट है तो रेमेडीज तो आपकी क्लियर हो गई, रेमेडीज तो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इतनी एक्यूरेसी के साथ में चीजें पता लग जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। बाकी मेरा फुल कोर्स है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो 11,500 में है। उसमें कंप्लीट कोर्स है, उसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी और बहुत सारी चीजें ऐड है। उसमें मैं गिफ्ट भी दे रहा हूँ आपको, स्कैनर भी दे रहा हूँ, पेंडुलम भी दे रहा हूँ। जी ममता जी, सर कुछ मेरा सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी, राधे राधे सर जी। राधे राधे। वो सर ऑलरेडी हम वास्तु का क्लास कर चुके हैं और मेरे पास ऑरा स्कैनर है, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं ब्रास का, मेरे पास ब्रास का नहीं है, प्लास्टिक का है वो जो। और उससे भी हो सकता है सर, जैसे बेस्ट में तो 100% हो सकता है। आप मुझे एक बात बताओ कि मारुति 800 कार या फिर 20 लाख रुपए की कार, सफर तो दोनों ही तय करेंगी ना, जी सर, जी सर। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ जी सर, मेरे को ये अरोमा एसेंशियल का कोर्स करना है आपका। और एक और क्वेश्चन था सर, जैसे हम अगर वो जो वास्तु टेप लगाते हैं वो एनर्जी को मतलब वहां पे ब्लॉक करने के लिए WC का, तो वो जब हम टेप लगाते हैं तो वो क्या हमको स्ट्रिप लगाना ज्यादा बेटर होता है या वास्तु टेप लगाना बेटर होता है? वास्तु टेप लगाओगे तो भी आप एनर्जी को काट रहे हो, आप एनर्जी को काटते हो ना, वास्तु टेप लगाते हो या स्ट्रिप जी लगाते हो तो काटते हो। वो काटना तो है ही नहीं ना, अगर आपने काट दिया तो वो जोन ही कट गया। जी। और एक सर की बोलते हैं कि घर में 45 देवतास का उतना मतलब है नहीं जितना ऑफिस में, फैक्ट्रीज में होता है, तो घर में भी तो जरूरत पड़ता है 45 देवतास का। भैया आप मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे वास है, जो हम जो रहते हैं वहां पे मतलब जब हम बात कर रहे हैं वास्तु की, तो वहां देवता तो होंगे ही होंगे। ओबियसली सर। तो फिर ये रूल ही कहीं नहीं फॉलो होता कि घर में नहीं होता बाहर होता, ऐसा है ही नहीं। नहीं, जहाँ जैसे सीख रहे थे ना तो सर बोल रहे थे कि ज्यादातर 45 देवतास ऑफिस में काम आते हैं, फैक्ट्रीज में काम आते हैं, घर में मतलब उतना उनका मतलब वो नहीं है। आप एलिमेंट्स को आप बैलेंस करो, आप डायरेक्शन को मतलब बैलेंस करो, तो उससे आपका बेनिफिट आपको मिलता है। तो लेकिन जैसे जैसे सर्च कर रहे हैं तो वैसे वैसे लग रहा है कि 45 देवतास का भी मतलब उनको जैसे जो भोग के रूप में, जैसे आप बताएं कि हर दिन एवरीडे लोग 3-3 दिन तक तो भोग दे नहीं सकते, तो ये एसेंशियल जो अरोमा जो एसेंशियल ऑयल है इस पे मतलब ये काम और जल्दी इफेक्ट करता है। तो ये मुझे इसीलिए मुझ में ये ना कि ये इसको कोर्स करें हम। देखिए, कॉपी पेस्ट चल रहा है आजकल मार्केट में। अगर जिसको जो आता है वो सिखा ही रहा है ना, जी है ना। 45 देवता फील्ड जो है वो थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है। तो अगर किसी को बेसिक तक की नॉलेज है वो बेसिक तक ही सीमित है, जिसको ऊपर की नॉलेज है वो ऊपर तक सीमित है। ऐसे बहुत जी सारे लोग बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ में रेमेडीज करते हैं। जी। तो ये कब से कर सकते हैं सर कभी कोर्स? कभी कभी से कर सकते हो, आज करोगे आज ही अप्रूवल हो जाएगा और आप ही आज वीडियोज में मिल जाएंगे।
ओके सर, ओके सर। तो ये जैसे सर आप बताएं कि 10-11 डेज जैसे वीडियो होगा तो पहले हम देखेंगे। वो फुल कोर्स है, वो फुल कोर्स है, 11 + 5 डेज फुल कोर्स है। अगर रोमा एसेंशियल ऑयल का 2 दिन का कोर्स है। अच्छा, ओके सर। तो ये जैसे अगर हम पेमेंट कर दिए तो मेरा कल से स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, आपको कौन सा चाहिए, अरोमा वाला चाहिए? जी, अरोमा वाला चाहिए। अभी फिलहाल अरोमा वाला चाहिए सर, क्योंकि ऑरा स्कैनिंग तो करने के लिए हम ऑरा वाला तो मंगा लिए हैं, लेकिन उसको हम कुछ दिन के बाद वो क्लास हम करेंगे। हाँ, तो आपको अरोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स करना है ना, तो वो तो आपको रात जी को वीडियोस मिल जाएंगी। जी 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 सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, तो सर दोस्तों सर सभी को अपना एक पूछना था सर। जय श्री राम। ये अपना ओरा स्कैनर का जो कोर्स है उसमें एनरोल कर चुका हूँ मैं, बट उसमें अभी वीडियो डाले हुए कि अभी तक नहीं डाले हुए ना, एक पीडीएफ ही डाली हुई है ना। ऐसा नहीं है। आपका कौन बोल रहे हैं आप? मैं सतीश बोल रहा हूँ सर, सतीश कुराड़े, सतीश जी, महाराष्ट्र। उसमें नीचे जाएंगे ना, उसमें वीडियोस का ऑप्शन है, वीडियो दबाएंगे सारी वीडियोस आ जाएंगी। हाँ लेकिन वीडियो बैचेस में है, जब हम लोग बैचेस में जाते हैं और उसमें खाली एक पीडीएफ दिखाई दे रही है जो जियोपैथिक स्ट्रेस की है, और वीडियो को जैसे क्लिक करते हैं हम तो उसमें 0 वीडियो कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, आपने जियोपैथिक का किया है, कौन सा किया कोर्स? नहीं नहीं, मैंने तो वो पूरा ही किया है ना, स्कैनर का जो 11,500 वाला है। आप ना एक काम करो, सुनो सुनो, आप अभी, सतीश जी नाम है ना? हाँ, सतीश कुराड़े, 9822373798। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 9822373798। ओके, तो आपको जो भेजा है ना मैंने, आपको वो मैंने एक डिटेल भेजी थी, आपने उसको, वो जो ऐप थी उसको फॉलो कर लिया? हाँ हाँ जी, फॉलो कर लिया। आपने वीडियो भेजा था जो नहीं, गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने वो सब कर लिया? हाँ ठीक है, अभी ये क्लास खत्म होती है ना, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दोबारा से अप्रूव कर रहा हूँ, और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ठीक भेज है, के थैंक बता यू। दीजिए। ठीक हाँ है, मैं मैसेज भी भेजा था। अभी अभी दोबारा से कर रहा हूँ, चलेगा घर पे ही मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, चलेगा, थैंक यू सर, थैंक यू। और ये अरोमा का भी कर रहा हूँ मैं सर, अरोमा के भी कर। मोस्ट वेलकम ठीक है, सर, मोस्ट ओके, वेलकम। थैंक हेलो जी बोलिए, रखिए सर। सर, मुझे पूछना था, ये आप जो ऑयल बता रहे हैं सर, उसकी एक्चुअली प्राइस वगैरह क्या रहती है? आप उससे फोन पे बात कर लीजिएगा। एक्चुअली बहुत सारे अच्छा लोग रेमेडी करते हैं ना, तो क्लाइंट भी होते हैं, तो आप एक बार फोन पे बात कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। सर मुझे को एक क्यूरियोसिटी ये थी कि आप जो जो एलरोड जो है हैंड मतलब पकड़ते हैं ना सर, तो सर वो ऑटोमेटिक होता है कि सर हाथ के मूवमेंट्स के हिसाब से होता है वो? वो एनर्जी से होता है, सामने की एनर्जी जो है ना उसको पकड़ के मूव करता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अभी सर मैं अभी जो बात कर रहे थे, कौन सज्जन बात कर रहे थे कि उनके पास में एक मैडम थी, ममता जी। हाँ जी सर, हाँ जी सर। और ये जो ऑरा स्कैनर है, ये आप अपने हाथ से हिलाते हो या ये पावर से हिलता है? नहीं सर, वो मतलब हाथ से नहीं हिलाते हैं। वो उनके मतलब जैसे बोलते हैं हम सामने से अगर जब हम करते हैं ना, वो अपने आप मूव हो जाते हैं। एनर्जी से हिलता है सर। राकेश जी सर, सर, एनर्जी से अपने आप मूव हो जाता है सर। राकेश जी क्या पूछ रहे हैं? सर एलरोड जो है वो भी वैसे ही मूव करता है ना, हाँ एनर्जी हाँ हाँ, बेस्ड? सेम सेम सेम। तो वो पेंडुलम्स रहता है सर वो? वो भी चलता है। अच्छा अच्छा सर, आप सिर्फ सिखाएंगे ना सर हमको, तो पकड़ना पकड़ कैसे उसको? यही तो बेसिक चीज है सर, यही तो सिखाते हैं एक्चुअली। मेरे ना इंदिरापुरम में बाहर मैंने देखा, एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, होर्डिंग। उस पे एक फोटो लगी हुई है जिसमें पर्सन ने टोपी पहन रखी है, उसको देखते ही मेरे ना एनर्जी डाउन हो जाती है। क्योंकि जो आदमी ऑनलाइन सब कुछ गलत फलत बोल रहा है, सब कुछ गलत कर रहा है, और वो अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, तो सोचता हूँ कि भैया, लगता है आजकल धंधा करने का तरीका बदल गया है। जी सर। मैं ओपनली कुछ बोल नहीं पा रहा, वरना तो मैं उसको देखा, मैंने कहा यार ये भी आ गया। मैं इसका मतलब तो अ, आजकल जो है ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कलयुग चल रहा है, जो नेगेटिव बोलता है। अगर मैं क्या बोलते हैं अपना, राकेश सर, राकेश हाँ कुमार सर। जी, राकेश कुमार अग्रवाल जी, अच्छा राकेश कुमार जी अग्रवाल साहब, स्क्रीन पे थे, अभी चले गए। तो क्या है सर, जिसको नॉलेज नहीं ना वो भी बड़े बड़े ब्रांडिंग करके बड़े बड़े ऐड करके मैंने वो काम मैंने कर। देखा होर्डिंग पे उनकी फोटो लगी थी, और उसमें लिखा था इंसाइक्लोपीडिया। यार वास्तु इंसाइक्लोपीडिया, ये मतलब वो पता है क्या बोलते हैं कि ये ना हाथों से हिलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं।
अच्छा। तो मैं सोचा, मैंने कहा यार पता नहीं कैसे, अगर ये कितना अपने आप को कोई वास्तु इंसाइक्लोपीडिया बोल रहा है कि मैं इस लेवल का बंदा हूं, तो उसको सोचना चाहिए, मुंह के वर्ड्स उसको बड़े नपे तुले बोलने चाहिए, है ना? तो चलिए डिजिटल दोस्तों, मार्केटिंग है सर। सर सर एक डिजिटल क्वेश्चन और है मार्केटिंग है। सर। सर जो ऑरा बूस्टर होता है सर, तो वो जैसे कहने का मतलब है कि उसको एनर्जी और लाने के लिए, जैसे ऑरा बूस्टर में तो ऑलरेडी एनर्जी है, तो उनको मतलब वो किस तरीके से और काम करता है सर? वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। कल फिर लारो में एक टॉपिक होगा मेरा, जियोपैथिक स्ट्रेस। तो जी। कल कल एक नए टॉपिक के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके सर। तो चलिए दोस्तों, सभी को राम राम। और आप में से जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या वास्तु की रेमेडीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री सर जी, बोलिए बोलिए राकेश जी, बोलिए। सर अभी मैं जो ये हेलो अब बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं? सर मैं बोला ये लाइव क्लास होगी ना, ये 2 दिन की जो रहेगी जैसे भी हम लोग कर रहे हैं? नहीं नहीं, अरोमा एसेंशियल ऑयल की वीडियोस हैं, जो वीडियोस क्लास रहेंगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक दिन का हम सेशन रखेंगे, जी जिसमें सर। हम ऐसे ही आएंगे, जो आपने सीखा होगा उस पर डिस्कस करेंगे, जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। जी सर, वो मैं वही पूछ रहा था। जी। सर एक्चुअली वो 2 दिन का लाइव होना चाहिए, जैसा आप अभी समझाते हैं ना तो पूरा दिमाग में फिट हो जाता है। नहीं, क्यों बोला? वो जो रहेगा ना उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जब एक दिन का सेशन होगा कुछ दिनों के बाद, है ना, अच्छा। तो आप सुलझ के आओगे, बिल्कुल आप ये नहीं उलझे हुए होगे, बिल्कुल सुलझ के आओगे। तब एक कम्युनिकेशन में मजा आता है कि बैठ के बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं छोटे डाउट वो इमीडिएट मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। मैंने अभी क्लास फुल फुल कोर्स जो था वो अभी हफ्ता पहले शुरू किया था। पहले दिन में मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा, उसमें तो कुछ लोगों ने प्रैक्टिस की थी, कुछ ने नहीं की थी। मैंने उसी दिन वो क्लास खत्म कर दी। मैंने कहा अब हफ्ते 10 दिन बात करेंगे, पहले प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि देखो, मेरे को अगर निपटाना हो तो मैं क्लास पूरी करके कहूँ जी हो गया काम खत्म, मेरा काम तो हो गया ना। लेकिन मजेदारी वाली बात यह है कि जिसने पैसा दिया है वो सीख के तो निकले, बराबर। है ना। तो वो 5 डेज की क्लास में मैंने एक दिन करके छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अब ये दोबारा से करेंगे क्लासेस, अब पहले प्रैक्टिस करो अपनी पूरी। चलिए दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम। हेलो सर। जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर मैं आरा स्कैनर कोर्स में मैं ज्वाइन हुआ था। मुझे जी, एक 4 दिन हो रहा सर वो एलराड मिलके, और मैं 4 वीडियो सुना था। मैं कल से वो क्लासेस अटेंड कर सकता हूँ क्या? 4 दिन क्या सर? 4 दिन के वीडियो सुने थे सर, मैं 11 दिन का वीडियो है ना। हाँ हाँ, बाकी पूरे कंप्लीट कर लीजिए ना। अच्छी बात है सर। ओके हाँ, पूरे कंप्लीट कीजिए, तभी कम्युनिकेशन में मजा आएगा बस में, है ना। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, ओके।